बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे। महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी भाइयों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, सावन महीने का जो सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है वह उसका अंतिम दिन है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, अधिक मास के कारण यह कार्यक्रम इस बार कम ही दिनों का हो पाया। अधिक मास का जो नियम है, मास के आरंभ का जो होता है दिन 15 दिन पहले उसको शुद्ध सावन कहा गया था और बाद के 15 को शुद्ध माना गया था। बीच में 1 महीना का जो समय था वह अधिक मास था। अधिक मास में हम लोग विभिन्न मंदिरों में सत्संग क्या करते हैं, 3 वर्षों के बाद वह भी करना था। तो मैंने विचार किया 1 महीना सत्संग जो आश्रम में करते इस बार कैसे होगा। अगर शुरू के 15 दिन सत्संग करके बीच में फिर 1 महीना नहीं करते तो छोड़ना होता, फिर बाद में 15 करना होता। तो मैंने विचार किया कि सो नहीं करके इस बार अंतिम शुद्ध सावन में ही यह कार्यक्रम रखा जाएगा। वह आपको 17 तारीख से 17 अगस्त से शुद्ध सावन जो आरंभ हुआ था उसमें से मैंने कार्यक्रम का आरंभ किया। ये जो पख हुआ कुल 15 दिन नहीं, दिन 14 ही हमको मिले। 14 दिन में 2 रविवार था। रविवार का सत्संग शुद्ध सावन में भगवान शंकर के वाणी के लिए नियत है। शुद्ध सावन में भी शुरू में भी हुआ था और 2 बाद में भी रखा गया। बच गए 12 दिन। 12 दिन में 2 पुस्तकों को सुनाना था, श्री गीता योग प्रकाश और विनय पत्रिका सारस्वतिक। लेकिन उसमें 18 अध्याय गीता, 12 अध्याय विनय पत्रिका, कुल मिलाकर के 30 अध्याय होते हैं। 1 महीने का वह सामग्री है। इन हमारे पास समय थे 12 बचे हुए। तो 12 में से मैंने अपनी बुद्धि के मुताबिक जो हमको हो पाया उसमें से श्री गीता योग प्रकाश के 9 अध्याय और विनय पत्रिका के 3 अध्याय का हमने चयन किया। और उसी से क्रम से आज वह जो 9वां अध्याय 9 जो आज चुने गए थे वह उसका अंतिम है। कल विनय पत्रिका समाप्त हो चुका है। मैंने यह भी कहा था कि आश्रम का यह नियम है शुरू से ही कि जो भी विशेष सत्संग कार्यक्रम में विशेष ग्रंथों को सुनाया जाए उसका सार अंतिम दिन अवश्य सुना दिया जाए। यह हमारे पूज्य रामोत्तर बाबू का भी आदेश रहा था और इस काम को मैं करता भी रहा शुरू से जीवन में। इसलिए यह भी दायित्व है कि जो अंतिम दिन भी आए हैं, अंतिम दिन भी सुन रहे हैं, उनको भी लाभ पहुंचाया जाए। इस बार सावन मास की विशेष सत्संग व्यवस्था यह रही अमन कुमार के सौजन्य से। यह इसका लाइव भी ये संत मत प्रचार केंद्र और अंग्रेजी में शॉर्ट में नाम रखा है SSBR 65 संत मत सत्संग आश्रम भवानीपुर धाम 65 SSBR संत सत्संग भवानीपुर धाम BR 65। यह चैनल भी इस बार चालू किया गया तो बहुत लोगों को इसका लाभ भी मिला। बहुत लोग प्रसन्नता के साथ अपना व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोग बैठे बैठे इस बार गहरी बात को सुने और सुन रहे हैं। जो लोग सब कुछ सुन रहे हैं, गुरु महाराज का प्रसाद मानिए, आप लाभ लीजिए। तो देखिए अंतिम में सारी बातें समेट कर कहना है, तो इसलिए मैं क्रम से समयानुकूल सब बातें कहनी है। आज के पाठ को भी कहना ही है, लेकिन जितना समय उसी में मैं सार रूप में और सारी बातें दिमाग में रहती भी नहीं है। जो बातें मैं सब दिन बैठ करके कहा उन सब बातों को मैं कह सकूं यह भी संभव नहीं है। उतना दिमाग कहे हुए बातों को याद रख पाना भी मुश्किल हो जाता है। हम कहे हैं, आप सुने हैं, तो कहने वाले भी जिस दिन कह सके वैसा कह देंगे, संभव नहीं है। फिर भी सार रूप में जब आपको लाभ हो जाए इसलिए कहा जाता है। 17 तारीख से कार्यक्रम आरंभ हुआ था। जो लोग नियमित रूप से सब दिन सुने हैं उनको तो पता ही होगा, और जो नहीं सुने भी पता लग जाए कि पहले दिन हमने श्री गीता योग प्रकाश
प्रारंभ किया था, अंतिम दिन भी इसका हम समापन किए। उसमें गुरु महाराज जी की जो भूमिका है उसका हमने पाठ किया था, अध्याय 2 का पाठ किया था। भूमिका में श्री गीता जो प्रकाश की भूमिका में गुरु महाराज जी का जो वर्णन आया था, योग के जो अर्थ होते हैं विभिन्न अध्यायों में इसके विभिन्न अर्थ, जैसे अर्जुन विषाद योग का मतलब होता है अर्जुन दुख से युक्त हुआ, वहाँ योग का मतलब युक्त होना है। और सांख्य योग में योग का अलग मतलब होता है। हर अध्याय में योग के एक ही अर्थ नहीं होते हैं। और अर्जुन ने कहा कि गीता को समझने के लिए योग के विभिन्न अर्थों को विभिन्न अध्यायों में आपको समझना पड़ेगा, और तब समझेंगे इस अध्याय को पूरी तरह आप जान सकेंगे। और अर्जुन ने यह भी कहा कि कुछ लोग जो कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि गीता में जो कर्मयोग की बात की गई है, अपना संसार का काम खूब मन लगा कर करना ही कर्मयोग है। और अर्जुन ने कहा यह बातें झूठी हैं, ये गीता के अनुकूल नहीं है। बिना मजबूती से ध्यान किए हुए कर्म को करना कर्मयोग नहीं है। सही काम वही कर सकता है जिसको अपने मन पर नियंत्रण होता है। मन पर नियंत्रण बिना ध्यान के हो नहीं सकता। और अर्जुन ने जवाब दिया विनोबा भावे को कि जो लोग यह कहते हैं कि मेरा शरीर जो है जितना माँ के दूध पर पला है उससे विशेष गीता ज्ञान पर पला है, और वही यह कहने लग जाए कि ध्यान करने का युग नहीं है, देश में अवश्य अमंगल का काल आ गया है। और अर्जुन ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ गीता में जो वर्णन किए गए हैं, गीता की जो भक्ति है वह महात्मा गांधी के शब्दों में गीता की भक्ति कोई भोंदूपन नहीं। तिलक महोदय ने कहा गीता भोंदूपन नहीं है, तिलक आदि का प्रयोग भले ही भक्त कर ले, भक्ति का असली लक्षण नहीं है। अर्जुन ने कहा गीता क्या सिखाती है? गीता सिखाती है कि मनुष्य को कैसे अपने मन पर नियंत्रण करने का साधन करना चाहिए, स्थिति पर करना चाहिए। जैसे कछुआ अंगों को समेट लेता खोखले में, ऐसे मन बुद्धि को अपने स्थिर करके तब जो वह कर्म करे तो वह सही कर्मयोगी हो सकता है, और वही मुमुक्षु हो सकता है। अर्जुन ने कहा मुमुक्षु होगा असली कर्मयोगी, और कर्मयोगी होगा असली ध्यान योगी। उसके बिना मुमुक्षु सिद्ध नहीं हो सकता। उनका जो अर्पण है अनर्पण हो जाएगा। मन पर नियंत्रण किए हुए कर्म को करना गीता नहीं बतलाती है। अर्जुन भूमिका में का इन सब बातों को, गीता में योग है, गीता में ध्यान है, ध्यान ही गीता का प्राण है, इसी बात को प्रकाशित करने के लिए अर्जुन ने कहा कि मैंने श्री गीता योग प्रकाश को लिखा है, लोग उसको जाने, इसको माने। ये भूमिका थी। अध्याय 2 में सरकार ने कहा कि सांख्य और योग में भगवान ने अर्जुन को समझाया है। सांख्य योग का मतलब होता है बुद्धि समझाना, योगवाद करके समझाता है अगर बुद्धि न माने तो ध्यान से मनाइए बुद्धि को। ये सारी बातें गीता के दूसरा अध्याय में है। दूसरा अध्याय समस्त गीता है, सारी गीता दूसरा अध्याय में है। अर्जुन जब व्याकुल हो गया, भगवान ने उसको कहा तो किसको मारेगा? कौन मरे हुए नहीं है? हम और तुम कब नहीं थे? तुमको नहीं पता है, हमको सब असुरन है। अर्जुन ने कहा क्योंकि वे भगवान कृष्ण जो थे जो सरहड़ी थे उनको सब जन्म का पता था। और भगवान ने कहा कि तुम जो कहते हो बार बार ये मोह के बस में तुम करते हो, युद्ध करो, और युद्ध करने से तुमको पाप नहीं लगेगा। युगस्थ होकर युद्ध करो, युगस्थ होकर कर्म करो। अगर तू जीत गया तो राज मिलेगा, अन्यथा तुमको स्वर्ग मिलेगा। ये गीता भगवान ने अर्जुन को बहुत बार से समझाया। अर्जुन घबराई बुद्धि से समझ आया था और कहा कि मैं किसको मारूंगा, किसको? भगवान ने कहा कि जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर नए नए कपड़े पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने कपड़े को छोड़कर नए नए कपड़े को धारण करती है। यह शरीर कपड़े की भांति होती है, कपड़ा फट जाता है लेकिन पहनने वाला का कुछ नुकसान नहीं होता। उसी प्रकार शरीर तो मरते रहते हैं लेकिन शरीर का आत्मा नहीं मरती, आत्मा अविचल है। तुम किसको मारने की बात करते हो? सब मरे हुए हैं, तुम युद्ध करो। इतना कहकर समझा कर जब उसका बुद्धि नहीं माना, भगवान ने इसको योग बात समझाया। योगिनम कथम ज्ञानम जो बात हो रही थी, जब तक कोई ध्यान न करेगा उसका मोह नहीं टूटेगा। जब तक वह ध्यान नहीं करेगा, योग का नहीं करेगा, तब तक उसकी बुद्धि संभलेगी नहीं। भगवान ने कहा कि जैसे कछुआ अपने को खोखले में समेट लेता है, उसी प्रकार से जो अपने मन बुद्धि को अपने समेट लेता है उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञवा कहलाता है। बुद्धि स्थिरवा है, बुद्धि स्थिरवा का बैठ जाओ भीतर में। समर्थ बैठेगा, बैठ जाएगा। उसी प्रकार कहा कि जैसे कछुआ समेटता है खोखले अंगों को, तब वह जो है समेट लेता है, उसी प्रकार जो अपनी चेतन वृत्ति को इंद्रिय घाटों समेट लेता। सरकार ने कहा, इसकी टिप्पणियाँ दी गई दूसरे अध्याय में कि जिस प्रकार आगे जगह केंद्र बिंदु जहाँ से चेतन का बिखरा हुआ है उस जगह पर दृष्टि को ठहराया जाए, सारी इंद्रियां उसमें सिमट कर एक हो जाती हैं। ऐसे ही पुरुष जो है कर्मयोगी कहलाते हैं।
वह चेतन का बिखराव इंद्रिय घाटों में जिस केंद्र से होता है उस केंद्र में केंद्रित कर लेने की कला को ही योग गीता सिखलाती है। और अर्जुन ने कहा, भगवान ने इसको समझाया कि योग युद्ध भी करो और शरण भी करो। मतलब संसार के कर्मों में जब हम करने के लिए जाएं तो हम उसमें मानस ध्यान में लगा कर जाकर या दृष्टि अपने अंग जगह करता हूँ, जो हम कर्म करेंगे वो कर्म का लेप हमको नहीं लगेगा। दूसरा अध्याय ये सिखा रहा है। सरकार ने कहा दूसरा अध्याय समस्त गीता है, मतलब कर्म करने की कला है। और कर्म करने से कला कोई करता है, ऐसा करने वाला जो है कर्म बंधन में नहीं फंसता है। और तब वह कर्म करके, यह सांख्य योग इसका नाम दिया गया, वह कर्म करते हुए भी अकर्ता बना रहता है, कर्म के बंधन नहीं रहते हैं। मृत्यु काल बड़ा विकट का होता है, उसको वह पार कर जाता है और जीवन का जो लक्ष्य व मोक्ष को भी प्राप्त करने के भागी हो जाते हैं। अर्जुन ने कहा, गीता में यह भी कहा गया इन कामों को सबको ही करना चाहिए। दूसरा अध्याय यही था। ये था पहिया आपका पाठ हुआ था तारीख 17। आप मिला कर देख लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ आपको मिल जाएगा। जो लाइव पर लोग हैं, 17 तारीख को ये पाठें हमने आरंभ की थी। 18 तारीख को हमने विनय पत्रिका को चुना था, दूसरे ग्रंथ जो लिया गया था। विनय पत्रिका जो सारस्वतिक सरकार का लिखा हुआ है, ये सत्संगी लोग नहीं रखते हैं, इस पुस्तक को गलत करते हैं। बहुत पुस्तक लोग खरीदते हैं अपने घरों में, रघुनंदन जदनंदन के साथ खरीद संत लाख महात्माओं का ले आते हैं। हम नहीं कहते और महात्माओं का मत खरीदिए। हम तो यह कहते हैं पहले खरीदिए गुरु महाराज जी का, पैसा बचे तो और का खरीदिए, और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारे पूज्य महर्षि दलबहादुर बाबा कहते थे, गुरु महाराज ने सारी किताबें लिख दी, सारा ज्ञान। कहते थे हजूर कि गुरु महाराज जी व्हील चेयर से, जो टहलने का उनका जगह था, कुछ पास सुधर बाबा के समाधि के बगल में जो ऊंचा जगह बना हुआ है, उस पर सरकार टहलते हुए कह रहे थे, मुझे अपने जीवन में जानने को, पाने को, कहने को कुछ ही बाकी नहीं रहा। जानने को सत्संग करके, पाने को ध्यान करके, और कहने को उपदेश कुछ ही बाकी नहीं रहा। तो गुरुराज जो साहित्य में सब कुछ लिख दिए। तो पूज्य महर्षि दलबहादुर सिंह महाराज कहते थे, कोई कुछ लिखता है तो उसी बात को गढ़ गढ़ के लिखता है, बुद्धि उलट पलट कर खींच कर लिखता है। मुझे अब ज़रूरत नहीं, संत मत में अब ध्यान बाकी रह गया, बाकी सब चीज़ लिखी हुई है। नई नई किताब क्या लिखेंगे लोग, नई किताब क्या लिखेंगे, सारी किताब गुरुराज ने लिख दी है, उसी को लोग पढ़ें, समझें और ध्यान करें। और कहते थे, मैं तो कभी भी कुछ नहीं, मुझे तो गुरुराज साहित्य में मैंने ध्यान किया और साहित्य खुआ मुझे सब भक भक सुझ गया। गुरुराज ने जो कहा सत्यम सत्य कहा। दल बहादुर अकेले गवाही देगा, अकेले गवाही देगा। महर्षि में बाबा ने जो कहा सत्यम सत्य कहा। ये देखिए, उस साहित्य में विनय पत्रिका एक पतली पुस्तक है, आप नहीं रखते हैं, नहीं सत्संगी घर में खोजिएगा नहीं, बहुत कम घर में मिलेगा। हम तो बहुत लोगों को दिए भी हैं, ऐसे भी दिए हैं, पैसा लेकर भी दिए हैं, 10 टका से मिल रही थी पुस्तक, बहुत लोगों को दिए, बांटे भी पुस्तक को बहुत है। उसको पढ़िए, ये कोई उपन्यास की किताब नहीं है, सदग्रंथ है, गुरु ग्रंथ है, उसको पढ़िए। उसी से हमने पाठ किया था, सरकार भूमिका में लिखे थे। गोस्वामी जी के अंतिम पत्र जो विनय पत्रिका है, उसमें अंतिम बात है, जो सदग्रंथ के जो प्रेरणेता हैं सदगुरु का, अगर वे गुरु ना हो तो ग्रंथ गुरु कैसे बन सकता है। और विनय पत्रिका यह सिद्ध करती है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मोटे भक्त के उपासक नहीं थे, मोटे उपासक नहीं थे, बल्कि वे भक्ति के अंतिम तह तक पहुँचे हुए परम संत निर्मल संत थे। यह उनकी पुस्तक सिद्ध करती है। सरकार ने कहा कि देखिए, देवता में, देवी में, उपास्य देव में, इष्ट में अंतर केवल रूप का होता है, सबके स्वरूप एक होते हैं। और किसी भी आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेना, उसके भक्ति में ईश्वर भक्ति दर्शन होता है। यही भक्ति की प्रकाष्ठा विनय पत्रिका इसका बयान करती है। सरकार ने कहा, जो लोग यह कहते थे तुलसीदास जी महाराज की गति उतनी ऊंची नहीं थी जितनी कबीर साहब की थी, और कुछ लोग यह भी कहते थे तुलसीदास जी, कबीर साहब जितने ऊँचे, तुलसीदास जी ऊँचे नहीं थे। ये दोनों बातें भ्रामक थी, ये दोनों बातें भ्रामक थी। गोस्वामी जी ने जो कुछ लिखा, देश काल तह नाही, ये ऊंची गति का बयान करता है। और कौन कहता है कबीर साहब ने उतनी गति नहीं पाई। दोनों बातें भ्रामक थी। ये लोग बिना पढ़े, ये लोग कहते थे गोस्वामी जी की बड़ी ऊंची गति थी, कबीर की नहीं थी। किसी ने कहा कबीर की थी, गोस्वामी जी की नहीं थी। ये दोनों बातें सिद्ध करती है विनय पत्रिका सारस्वतिक में, ये दोनों बातें झूठी थी। इसी को सिद्ध करने के लिए हमने विनय पत्रिका सारस्वतिक लिखा, ताकि लोग पढ़ कर जान सके तुलसीदास जी महाराज बैरमुख वाले भक्त नहीं थे, बल्कि राम की भक्ति उन्होंने अपने अंदर में, अपने शरीर के भीतर में, इसी को उन्होंने धाम कहा है, इसी को उन्होंने मंदिर कहा है। गुरु से सीख कर उन्होंने राम की भक्ति अपने भीतर में की है, बाहर में राम की जयकार नहीं किया, भीतर किया है। इन बातों को लोग जान सकें, तो मैंने विनय पत्रिका सारस्वतिक लिख दिया। और उसके पहले पद का पाठ हुआ था, ऐसी आरती राम की करई मन।
उसमें कहा, उस महाराज ने विचार दिया अपना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम की आरती करने के लिए मन को कहते हैं, और उसमें क्या होता है, स्वरूप उन्हीं के शिक्षा का धूप दीजिए, और बड़ा हुआ जो घमंड है इसका, इसी का जो आरती लगाना है कि नहीं। और दसों जो हमारी इंद्रियां हैं विषयों शराबोर रहती हैं, इस विषय रूपी घृत्य को ही जला देना असली आरती है। और वह कैसे जलेगा, कौन अग्नि से? तो आप पूछ भी लें, हम इतना बोले हैं तो आप लोगों को बोलना चाहिए। हम इस पर खूब बोले हैं, जो लाइव में जो लोग हो गए, अगर मोबाइल में नोट होगा तो मिलाकर देख लीजिए, हम बोले हैं तब पूछ रहे हैं। और जो लोग यहाँ बैठकर सुने हैं उनको भी बोलना चाहिए। किस अग्नि जलेगा वो आरती? त्याग की अग्नि से। त्याग का क्या मतलब होता है? त्याग की अग्नि से लेस करके राम की आरती को अर्पण करिए, गोस्वामी जी कहते हैं। त्याग का मतलब क्या होता है? चेतन को समेटना ही त्याग है। चेतन को समेटा जाए, इंद्रियों का दमन किया जाए, ठीक कहा अमन कुमार ने, उसका जो चेतन समेटा जाएगा, जब समेटेंगे आप तब वहां जल जाएगा भक्त से। भक्त से मतलब प्रकाश का गमन हो जाना। यही ऐसी अग्नि की ऐसी आरती राम को अर्पण करिए। जो राम भक्त हैं, संसार में बहुत राम के भूखे हो गए, नहीं, राम के भूखे होते तो संसार का ये हालत नहीं होता। सत्ता के भूखे, मान के भूखे, बड़ाई के भूखे, संप्रदाय के भूखे, इन सबको जवाब विनय पत्रिका में है। अगर राम का भूखा है कोई, राम की आरती करना चाहता हो, अब चेतन वृत्ति को समेटना पड़ेगा। अंतर में प्रकाश दृष्टि चिका करके राम की आरती अर्पण करनी पड़ेगी। यही दीपावली होगा, निरंजनम दीपावली। ऐसी आरती जो है, यह कौन आरती है? सात्विक आरती राम को अर्पण करिए। और राम सोते हैं कहाँ? शांति के पलंग पर राम सोएंगे। राम राया को विश्राम करने के लिए शांति, जिसके दिमाग में, जिसके हृदय में हलचल है, जो मुसलमान और सनातन को अलग करता है, उसका पलंग में तो हलचल है, इसके हृदय में अपने हलचल है, वहाँ राम नहीं सोएंगे। राम राया कहाँ विश्राम करेंगे? शांति के पलंग पर। क्षमा कृपा दो दासी वहाँ पर रहेगी प्रभु, जहाँ ऐसी रहेगी वहाँ पर माया नहीं व्यापेगी। ये आरती करते कौन है? शिव, सनकादिक, नारद, ये सब भगवान शंकर यही आरती करते हैं। भगवान शंकर ऐसे ही ध्यान करते हैं, राम की ऐसी आरती करते हैं, नारद मुनि करते हैं। जो करई सो तरई, जो करेगा वो तरेगा। राधेव ने कहा अपने अंदर में राम का ध्यान करना मतलब गोया राम को अपने पास बुलाना है। इन याद रहे, ऐसे बुला करके भी राम का मानस ध्यान हुआ है, उस राम की ओर सिमटना हो गया। राधेव ने कहा कि प्रथम बिंदु के सीध में के बिंदुओं पर जहाँ दृष्टि का सिमटा छोड़ा जाए, नहीं छोड़ा जाए। इसकी व्याख्या हमने आपको सुनाई थी, हमने पूछपात से पूछा था। प्रथम बिंदु क्या होता है? सीध में के बिंदु क्या होता है? अंधकार के पट पर जो आप टिक जाते हैं अंधकार में, यह प्रथम बिंदु हुआ। और फिर आप देखते रहिए, काला से उजला होगा, सफ़ेद स्याही, सफ़ेद सन्मुख, सब जो कुछ चमकेगा बीच के माही, ये चमकने लगेगा। पहला अंधकार का सिमटा हुआ जिस अगर दृष्टि टिके, और फिर सामने देखते रहिए, वह साफ होते होते बिंदु हो जाएगा। ये भगवान गोस्वामी जी का यही आरती है राम का है। गोया मजबूती से दृष्टि करना, बैठ करके अपने अंदर में गजब का ध्यान करना, ये राम की भक्ति में दाखिल है। ये पाठ हुआ था आपको 18 तारीख को। 19 तारीख को फिर हम गीता लाए थे। कौन अध्याय लाए थे? अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें मूल बातें क्या आई थी? इसमें मूल बातें आई थी कि हवन क्या होता है, हवि क्या होता है, जग क्या होता है, जग से बचा हुआ भोजन क्या होता है। इसमें आया था, भगवान ने कृष्ण ने कहा था कि जो जग नहीं करेगा, जो हवन नहीं करेगा, जो हवन से बचा हुआ भोजन नहीं खाएगा, उसको लोक परलोक में कहीं सुख शांति नहीं मिलेगा। वह क्या था? हवन कुंड। कहाँ हवन किया जाए? सुषुम्ना हवन कुंड है, दोनों आंखों के मध्य का जो जगह है। समर्थ है, बैठो वहाँ जगह है, लड़का बैठो। ये देखिए सुषुम्ना हमन कुंड है, सुषुम्ना ही हमन कुंड है, सुषुम्ना हमन कुंड है। और अरने मन बाई धार क्या लेगा, क्या पूछो। सुषुम्ना हमन कुंड है, मतलब हमन कुंड जो होता है एक जगह होता है, गड्ढा बनाया जाता है,
भगवान ने कहा कि सबको जग करना चाहिए। कौन जग के लिए कहा? ज्ञान कर्म संन्यास योग। आप कर्म ज्ञान में रहकर करें तो आप सन्यासी हो जाएंगे। इसका नाम ही है ज्ञान कर्म संन्यास योग। जिस कर्मों को आप ज्ञान में निष्णात होकर करेंगे वह कर्म आपको सन्यासी बना देगा। ठीक है, तो ये ज्ञान कर्म से मतलब सुषुम्ना हमन कुंड है। सुषुम्ना क्या है? हमन कुंड है। सुषुम्ना हमन कुंड है। और हवि क्या है? अग्नि क्या है? अग्नि को सुना था आपने, काठ का चम्मच जिससे आपके पुरोहित आपको उठाकर स्वाहा करवाते हैं। ये दोनों धार, बाएं धार और दाएं धार जो है यही अग्नि है। और हवि क्या है? क्या डालेंगे इसमें? आप डालते हैं लोग कौन सी, मतलब तिल, जौ, मतलब वो क्या कहते हैं इसको, सरहर, घी मिला करके डालते हैं। वो क्या डालिएगा इसमें? सुषुम्ना हमन कुंड बना हुआ है, दोनों धारें अग्नि है। इसको जोड़िए, पकड़िए और डालिएगा। क्या? सारी इंद्रियों में पसीड़ी हुई जो चेतन है वह सिमट गया। स्वाहा। ये हमन के किया। हाथ तो आपका बैठा हुआ था ध्यान में, पैरों आपका बैठा हुआ था, आंखों आपकी बंद थी, सब नौकर को चुपचाप। मन को भी चुप करेंगे तब हमन होगा। जब तक मन चुप नहीं होगा तो हमन होगा ही नहीं। मन बोलेगा तो वहाँ पर तो टिकेगी नहीं। मन को भी चुप और बुद्धि को भी चुप, सब नौकर चुप। नौकर जब तक चुप ना होगा मालिक का काम नहीं होगा। सब नौकर को बैठा करके, और वह कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम मतलब हम जो चेतनात्मा है, कहाँ बैठे हुए हैं? दोनों आँख के मध्य में जीव का वासा है। और हमारे पुरोहित कौन है? गुरु महाराज जी। गुरु जुक्ति से सीख करके हम वहाँ पर जो दृष्टि को टिकाते हैं, उस जगह पर सुषुम्ना केंद्र बिंदु पर सब धारा वहाँ सिमट गई। स्वाहा। और हमारे सन्यासी लोग बाहर में हमन करवाते हैं। कितना अन्याय है। देखिए, एक पाप होता है, एक अन्याय होता है। पाप होता है मन के गलती के कारण से, और अन्याय क्या होता है जानते हैं? हम सब ज्ञान जानते हैं, जानबूझकर करते हैं, धन प्रजा के लिए अन्याय है। गुरु ज्ञान को हम जानबूझकर तोड़ते हैं, अन्याय है। और भूल चूक हो जाए तो पाप है। पाप को गुरु माफ कर देंगे, प्रायश्चित होता है, अन्याय का प्रायश्चित नहीं होता है। गुरु ज्ञान को आप अपने बल से तोड़ेंगे, पाप भोगना पड़ेगा आपको। भगवान बुद्ध का जब अंतिम यात्रा हुआ था, वो चले गए थे शरीर छोड़ने के लिए कुशीनगर। हम गए हैं कुशीनगर, गोरखपुर के पास में पड़ता है। राजगीर में भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे थे पर्वत पर, विशाल पर्वत है। हमारी रानी बहन अभी आई है वहाँ से, सुना रही थी आज हमको, बाबा वहाँ से हम आए। हम भी गए, हम भी रानी वहाँ उस पर्वत पर गए, गौरव जी को ले गए उस पर्वत पर जहाँ भगवान बुद्ध ध्यान करते थे, जहाँ प्रेत को देखा था जलता हुआ मामला कल्याण। उस पर्वत पर हम भी गए हैं। बहुत विशाल पर्वत है, भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। वहाँ जाकर हम भी बैठकर ध्यान किए। तो वहीं भगवान बुद्ध विराज रहे थे। अचानक भगवान ने देखा और आनंद को कहा कि आनंद नीचे उतरो, अब मुझे जाना है वैशाली की तरफ। ये जो कह रहे थे, महामंत्री दौड़ कर आया, कहा भगवान बुद्ध से कि भगवान हम आए हैं वैशाली से, हम आए हैं मगध से। मगध का सम्राट ने पूछा है कि हम लोग चाहते हैं कि कब्जा कर लें वैशाली, कैसे संभव है? उस पर सेनाएं तैयार हो जा रही लड़ने के लिए। मगध का राजा चाह रहा है, आपकी आज्ञा चाहता है, कैसे होगा? भगवान बुद्ध ने कहा हमने सिखा दिया है, हमने उपदेश किया है वैशाली के लोगों को, अगर जब तक वो अपने मेल से रहेगा तो कोई गुलाम नहीं बना सकेगा। भगवान बुद्ध नीचे उतर गए और चले गए सीधा वैशाली। वैशाली स्टप पे चले गए, कहा पटना, पाटलिपुत्रा। और भगवान बुद्ध ने कहा जानते हो आनंद, ये जगह जो है पाटलिपुत्र, यह एक दिन यहाँ का बहुत बड़ा शहर बनेगा, यहाँ शासन केंद्र बनेगा, यह राजधानी बनेगी। ये क्या हो रहा है? कहा यहाँ पहाड़ पर कुछ बना है, देखना ये पाटलिपुत्र जो पटना हो गया, ये बहुत बड़ा बिहार का एक शहर बनेगा। भगवान बुद्ध वहाँ से कह करके बोले चलो आनंद, अब मेरे जीवन का अंतिम पड़ाव है, शरीर को मैं त्याग देना चाहता हूँ। आनंद तो रोने लगा। अब जो लोग सुना, वैशाली के लोग सब साल चल दिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे जीवन के मैं 2.5 वर्ष मात्र बचे हैं, 2.5 वर्ष से मैं शरीर को मैं त्याग दूंगा। बैसाख पूर्णिमा के दिन मैं शरीर चला जाऊँगा। अब शरीर देखो 80 वर्ष की अवस्था हो गई, ये शरीर जो है विद्रोह कर रहा है, शरीर को अब रखना नहीं है, शरीर को मैं त्याग कर चला जाऊंगा। और सब लोग साथ में चल दिए। भगवान बुद्ध बड़ा समझाए, लोग लौट नहीं रहे थे। पूरे वैशाली शहर के लोग भगवान बुद्ध के पीछे भागे जा रहे थे, राजा महाराजा सब कुछ छोड़, राजपाट सब छोड़ कर जा रहे थे भगवान बुद्ध के साथ। भगवान नहीं रहेंगे तो जीवन क्या रहेगा? भगवान ने अपनी जोग माया इतना नदी को बहा दिया, भयंकर नदी को, सबको लौटना पड़ा। सब लौट के भगवान आनंद को लेकर के
भिक्षुओं को लेकर टपे उस पार में, और टप के सीधे टपते टपते चले गए कहाँ, कुशीनगर। भगवान बुद्ध को वहाँ एक आदमी के घर में ठहरे, बड़ी गरीब आदमी था, उसने कुछ बनाया भोजन, कहा हमारा स्वीकार के, भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान बुद्ध स्वयं कपड़े पहनकर कसाय बदन कर पहले भिक्षा मांगने निकले, फिर लौट करके आए, उसने भोजन तैयार किया और कहा यह भोजन सिर्फ भगवान बुद्ध के लिए है, आप लोग अलग से भोजन कर लीजिए। भगवान स्वीकार कर लिए। भगवान पेट चलने लगा, दस्त होने लगे। भगवान बुद्ध ने कहा जाकर कह दो जिसने मुझे भोजन खिलाया है उसका कोई दोष नहीं है, उसके भोजन को, उसका भोजन मुझे बड़ा ही सुस्वादु लगा। मैं अपने पूरे जीवन में 2 ही भोजन को प्राप्त किया। एक तो मैं जब साधना कर रहा था, आनंद सुजाता नाम की कन्या जो वो खीर खिलाई थी, वो सुजाता नाम की कन्या जो वह वन पूजा करने के लिए आई थी, और जब मैं साधना कर रहा था, साधना प्रगति नहीं हो रही थी, तो मुझे वो अपना खीर खिलाई थी। उस खीर को खाकर मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, मुझे आत्मज्ञान हो गया था। दूसरा भोजन आज मैंने खाया, इस भोजन को खाकर मैं परिनिर्वाण को प्राप्त करने जा रहा हूँ। जाकर कह दो वह पश्चाताप न करे, मेरे शरीर छोड़ने के बाद ऐसा न कह दे हमारा खड़खड़ भगवान बुद्ध चले गए दुनिया से, उसका भोजन ही हमारे लिए अंतिम प्रतित्व हुआ। भगवान बुद्ध जाकर खा करके और उत्तर तरफ अपने सिरहाने को रखे। अभी जाकर देखिएगा, हम देख करके आए हैं, कुशीनगर में वैसे ही मूर्ति रखी, भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है, और पैर सीधा दक्षिण की ओर फैला दिए और कहा आनंद मेरे कासा वस्त्र को नीचे बिछा दो। बिछाकर उस पर लेट गए। आनंद का मत रो, आनंद मत रो, मैं तो अंतिम उपदेश पर भिक्षुओं को बुलाओ। भगवान बुद्ध बैठ गए और बहुत भारी भिक्षु थे। कहा मैंने 46 साल तक संसार को उपदेश किया है, और वह उपदेश यही है, अपना रास्ता अपने ढूंढो, अपना चिराग अपने बन, और धर्म को पकड़ो आनंद, शांति को प्राप्त कर लोगे। शरीर तो दुनिया में कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है, शरीर भी हार चांद के हैं, इसको जाना ही है, छोड़ देना ही उचित है। बुद्ध चला और कहा भगवान बुद्ध ने आंखें बंद कर ली, शरीर का परित्याग कर दिया। वही पुरुष का संस्कार भी किया गया, और संस्कार उसका किया गया था राजा महाराजा से भी विशेष व्यवस्था। राजा महाराजा अपने आए थे, कोई हाथी कोई घोड़ा, उस समय की व्यवस्था के मुताबिक, और पूरे चंदन की लकड़ी पर शरीर को जलाया गया था, और 8 अवशेष में बांट करके 8 जगह स्थापित किए गए, जो 8 शांति स्तूप कहलाते हैं। मैं उधर नहीं जाना है आपको, मैंने थोड़ी सी इसलिए आपको प्रसंग छेड़ दी भगवान बुद्ध की। ये देखिए ये चीज़ें जो होती है वह कौन सा हमन करते थे। भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा ज्ञान कर्म संन्यास योग में, वह कौन सा आपको हमन करना है। आपका शरीर में हमन कुंड बना हुआ है, दोनों अग्नि है, और वह हवि क्या है, चेतन धारा को समेटना ही हवि है। यही है यज्ञ। ये यज्ञ सब मनुष्य को करना चाहिए। यज्ञ से बचा हुआ भोजन क्या था? ठीक बोल रहा है अमन, कि जो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान समय में जो ध्यान आपका बन गया, जैसे आपने कहीं भोज खा लिया, कहते वो भोज जो खाए थे तो याद रहता है, उसी प्रकार से ध्यान से मुझे कुछ मिल गया आपको खुराक। बाबा कहते थे नेपाल में, आत्मा को खुराक मिलेगा ध्यान में, आत्मा का भोजन होगा, खुराक मिलेगा। आप दृष्टि आपकी टिक गई, आपने हमन कर लिया, और तब जो आपको कुछ मिला, जो कुछ स्वाद चखा आपने, भगवान कृष्ण ने कहा वही जग से बचा हुआ भोजन है। मैंने संसार के काम में भी आप गए ध्यान से उठ करके, तो फिर आपको मन खोजा। मैंने कहा था फिर अवतार बाबू हमको यही बोले थे, देखो जग से बचा हुआ, क्या आज हम ध्यान में मन लगा है तो हम भर दिन हमको वही दिमाग में घूम रहा है, स्वाद हटता नहीं है मन से। ये जो कर लेगा उसको लोक परलोक दोनों में सुख होगा। कैसे? यह काम कोई करेगा, ध्यान बन गया तो मन ठंडा होगा, ऊपर लिखा हुआ है ठंडा मन सुख पहुंचावेगा। तो मन गर्म होगा, गर्म मन दुख पहुंचावेगा, ये गुरु वचन है। और मरने से यही काम देगा, मरने में कष्ट नहीं होगा, तत्क्षण आप निकल जाइएगा सही छोड़ करके, और परलोक में आपके संग चलेगा। नहीं तो प्राण निकलना बहुत मुश्किल काम है, मर जाना सबके बस की बात नहीं है। ये देखिए काम देगा आपको, निष्कपट शुद्ध हृदय से किया हुआ चीज आपको अंत में काम देगा। यही जग से बचाओ, यही था चौथा अध्याय गीता का। 17, 18, 19 दिन तारीख हो गए, 20 को रविवार था। वो तो हम नहीं सुनावेंगे आपको, हम तो इसको सुनाने के लिए बोले हैं, रविवार का तो नहीं बोले सुनावेंगे हम, ये सुनाने के लिए बोले हैं। तो हम 21 तारीख को हम फिर से गीता पढ़े थे, और वह पढ़ा गया था गीता। हम उस दिन नहीं थे, हमारी एक बहुत ही हमारी आत्मप्रिया कंचन बहन का शरीर त्याग हो गया था, तो हम चले गए थे। गौरव हम नियम टूटे नहीं सत्संग का। अमन जी ने आपको अध्याय 6 मुन्ना भैया पढ़े थे, ध्यान योग का पाठ किया था, हमने अगले दिन उसकी व्याख्या भी कर दी थी।
उसमें आया था ध्यान का कहते किसको है, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। वह कैसा ध्यान होता है, वह असली मानस ध्यान अलग चीज़ होती है। दृष्टियोग जो कि असली ध्यान होता है, उसमें समाधि की संप्रज्ञात समाधि होती है, और संप्रज्ञात समाधि स्व विकल्प और निर्विकल्प होती है। आप केवल मंडल में पहुंच गए तो समाधि आपको लगी है, परमात्मा को आप देख रहे हैं, लेकिन निर्विकल्प का मतलब आप परमात्मा ही हैं। परमात्मा ही नहीं, आप ही परमात्मा हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं, ऐसा आप सुना होगा अध्याय 6 में। उस दिन जो हम पाठ किए थे 21 तारीख को, 22 को हम पाठ किए थे ज्ञान विज्ञान योग। साथ सब में परमात्मा यह ज्ञान है, सब में परमात्मा ज्ञान है, और सब परमात्मा ही विज्ञान है। और सब में जब परमात्मा है तो क्या मुसलमान परमात्मा नहीं है? अरे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे धर्म रहेगा, मुसलमान को मार भगा देंगे, आप कठोर पत्थर में हो गए। ज्ञान आपका रहा है, आप ज्ञानी। मुसलमान घर का बच्चा मरने लगे और आप हंस रहे हैं कि भले मियाँ सब मर जाए, ये आप ज्ञानी है? आप हृदय मनुष्य भी आप नहीं है, ज्ञानी की बात तो छोड़ दीजिए। आज हम भोजन करके देखिए हमारी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से कुछ बुखार सा मन लगता है, ऐसे ही हम लेटे बहुत लगा, ध्यान भी लेट के ही 10 बजे की है, बैठा नहीं गया, शरीर नहीं साथ दिया। अब तो और साथ शरीर नहीं देगा, 56-57 कांटा नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, जवानी नहीं आएगी। अब क्या हुआ चीज़ याद आता है, महीना मास ध्यान के वो चीज़ काम दे रहा है। लेटे भी तो मन लगे रहो, जवानी में नहीं बैठ कर किया तो बुढ़ापा में बैठियो कि नहीं सुतियो कि नहीं होगा। तो लेटे हुए थे हम, फिर यहाँ करके लेट गए, 2 बच्चे आ गए, उससे बात हम करने लगे। इसी क्रम में दृष्टि हमारी चापाकल पड़ गई, देखा एक बहन आई, अब पूरा देव पानी ढाल रही है। हम क्या बात है भाई, पूरा बेचारी एकदम पी भी रही है, छोटा बच्चा सब था, बच्चों से लगता था कि कितना कैसे पानी पी ले। हम गए, क्या बात है, जैसे गए बोले लगे बाबा हम लोग देखिए हमारा पति हमको छोड़ दिया है, मार से मार करके भगा दिया है, आ रहे हैं बाबा झारखंड से, मुसलमान घर की मात बहन थी, मैके कहाँ प्रियंकर जा रहे हैं बाबा। बच्चा से इतना भूखा था कि मालूम पड़े क्या खा ले। हम भोजन करके बैठे हुए तो बैठ जाइए, तो हम भोजन करके आ गए थे। हम गए, अमन जी को चौका पूछे कि अरे तो खाया नहीं था, कोई बचा हुआ है जी? तो चावल है, भात है, रोटी, चलो जो है खिलाओ। लोग बैठाए उन लोगों को, थोड़ा भात बचा हुआ था, हम कहे रोटी भी जल्दी सेको, सब्जी डाल दो इसको। जब तक मैं दिए बच्चा इतना भूखा था, मैं मुँह का छीन के खा रहा था। भूख क्या चीज़ होती है। उस समय अगर हम सोचते कि मुसलमान बच्चा इसको हम सनातनी, ये सनातनी होता है, हम सोचते क्यों खिलावें, नहीं, तब तो हम मनुष्य भी नहीं रह जाते। हम अपने से रोटी बेलने लगे, जल्दी करो बेल के, जब तक रोटी लेके हम आए, उठ गई, पत्ता फेंक दिया, बाबा हो गया, कितना कष्ट रहेगा। फिर उसको नया पत्ता दिए कि नहीं बैठिए आप खा लीजिए, आप भूखे हैं, खिलाए उसको। अब देखिए बेचारी बोलती है कि आपका हम पैर छुके नहीं, अब हाथ जोड़ लीजिए, पैसे नहीं हैं, दीजिए आप पैसा, चल जाइए। अब देखिए उसको हम कहते कहते यह भी कहा कि आपके जीवन में जो दुख है तो हम बहुत दुखी हैं देख करके, आपका पति ऐसा कर लिया, आप मछली मांस मत खाइए ना, मालिक आपको भी तरक्की करेगा। ये सनातन चलेगा आपका। किसी को खिला करके तब धर्म समझाइए, ये नहीं कि अब अपना बच्चा खाते खाते फेंक रहा है और कोई बच्चा रो रहा है। हमारी बात सुनकर लोगों को अटपटा भी लगता होगा, क्या आप सुनाते हैं? यही सत्संग है, ये पहला सत्संग है, ये पहला सत्संग है। अपना बच्चा खाते खाते फेंक रहा है, पैसा बर्बाद कर दिया तो कोई बात नहीं, खाते पहन नहीं पा रहा फेंक दिया, और गरीब का बच्चा कोई कोर नहीं दे पाते हैं। इस सबसे तो बिंदु ना तो नहीं झलकेगा, ज्ञान विज्ञान योग भी खत्म हो जाएगा। गीता कहती है सब में परमात्मा यह ज्ञान है, और एक परमात्मा ही सब बड़े विज्ञान है। जैसे माताएं जेवर पहनती हैं, कान में सोना वाला कान का जेवर है, नाक का जेवर सोना का है, अलग अलग नाम उसके हैं, चेन का नाम है, अंगूठी का नाम है, लेकिन कहते हैं सब सोना का ही बना हुआ। ये बातें उत्तम है। सोनो तो जान लीजिए, गहनों तो बर्बाद कीजिए। यारी साहब ने कहा सोनो तो जान लीजिए, गहनों तो बर्बाद कीजिए। यारी तब में कौन कौन ऊंच नीच है? सब जेवर सोने के बने हुए ज्ञान है? नहीं, सब सोना ही सोना है। सोनो तो जान लीजिए मतलब सब रूप में परमात्मा है, सब रूप को नाश। सोनो तो बर्बाद कीजिएगा मतलब बुझते हैं, सोनो तो बर्बाद कीजिएगा मतलब होता है, हम कह दिए आज भोरे भी सोने वाला पीछे बैठेगा। आज हम भोरे कह दिए हैं सोने वाला पीछे बैठेगा, आगे पंक्ति वही बैठेगा जो नहीं सोता है। तो देखिए ये चीज़ें, सोनो तो जान लीजिए, गहनों तो बर्बाद कीजिए का मतलब होता है
जो सब रूप में परमात्मा है। रूप को खत्म कीजिए, बर्बाद का मतलब हटा, बुझते हैं? रूप को खोल दीजिए, रूप को छोड़िए, स्वरूप को पकड़िए। सुनो तो जान लीजिए, गहनो तो बर्बाद, यारी तब कौन ऊंच नीच है। यह है ज्ञान विज्ञान योग। आपने सुना था, गीता का 7वां अध्याय था। सार सार सुना रहे हैं, घड़ी भी भागती चली जा रही है। आज भी सुनाना है आपको कि नहीं। ये पाठ हमारा हुआ था, तारीख कितना हो गया? 22, तारीख 22 हो गया। 23 तारीख तुलसीदास जी की जयंती थी, तो हमने बिना पत्र उठा कर ले आया था। रघुपति भगत करत कठिनाई, कहत सुगम करने अपार, जान ऐसो जही बन आई। गोस्वामी जी ने कहा, राम राम कहना आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है भक्ति करना। बाहर में होलसेल करना तो आसान काम है, लेकिन राम को भक्ति करना कठिन है। कैसा करना कठिन है? मतलब गोया राम का ध्यान करना, राम के स्वरूप को पहचानना। लेकिन जो जही कला कुशलता का सुलभ सुखकारी सन्मुख सफल प्रवाह। अरे हाथी फंस जाता है गंगा की चौड़ी धारा में, अब पोठी मछली, पोठी बुआरी ने, वेल ने, पोठी मछली चढ़ जाती है। क्या माने कहने का होता? सिमटी हुई सूरत, सिमटी सूरत ही पोठी मछली है। इसकी बुद्धि मोटी, बुद्धि फैली हुई है, वही है बुआरी है। मतलब अंदर के धारा पर पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाने के लिए गोस्वामी जी ने कहा, उस पर टपने के लिए आपको पोठी मछली की तरह दृष्टि को सिमटना पड़ेगा। और यही है क्या? जो सरकड़ा मिले सकता माँ बलते नहीं बिलगावे, बिन प्रयास नहीं पावे। बालू जड़ धार है, चीनी चेतन धार है। चीटी बनना पड़ेगा। चीटी में रसक मतलब, पिपील का मतलब चीटी, रसक मतलब मीठा। पिपील का मतलब चीटी बनी, चीटी का मतलब सिमटी हुई सूरत। जो सिमटी से वही चीटी है। चीटी चीनी को चुन लेती है बालू से, और कोई अलग कर सकिएगा? उसी प्रकार से जो अंदर में चीटी बनेगा, जो अंदर में पोठी मछली बनेगा, वो राम की भक्ति कर लेगा। गोया कहने का क्या भाव था? कहने का भाव था, अंधकार मंडल में एक तक जो देख सकता है, जिसकी सूरत टिक सकती है अंधकार मंडल के केंद्र पर है। मुनि संभालो को, लोगों कहाँ दौड़ता है सब। जो सिमट सकता है अंधकार मंडल के केंद्र पर जाकर के, अपने केंद्र बिंदु पर अपने को समेट लेता है, वो सुषमन का जो बिंदु वही है नल प्रवाह। ऊपर से ब्रह्मांड से महादेव ने कहा था, सुखमन के जनाल से धारा वही इसी का बयान करता है। मीन सूरत धार धर भाठा सिरा चलिए। मीन सूरत मतलब मछली की तरह आपकी होनी चाहिए। भाटा ऊपर से ब्रह्मांड की ओर से चेतन बाहर रहा है, नीचे पकड़िए। ऐसा जो कर लेगा वो राम की भक्ति कर रहा है, वही भक्ति कर रहा है। ये नहीं जुलूस निकाल लिया, झंडा निकाल लिया, ओ कर दिया, गरज रहा है, बड़का भगत हो गए, भर मुँह पुड़िया है। राम की भक्ति करिएगा। जितने राम राम करने वाले दुनिया में लोग हैं, अधिकांश लोग मांस खाते हैं। जितने ये ऊंचे जाति के लोग हैं जो आज राम की बीड़ा उठा करके देश में आग लगाते हैं, सब मांस खाते हैं, पुड़िया खाते हैं। राम को क्या जानेंगे लोग? राम को जाना महात्मा गांधी। मैं जोरदार शब्दों में कहता हूँ, दृढ़तापूर्वक कहता हूँ, घर का बात जो घर का बाप जानता है। संतरी मंत्री नौकर क्या जाने, घर की बात जाने, नौकरी करने या टका ले जाए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब नौकर होते हैं देश का। बाप तो महात्मा गांधी है, राष्ट्रपिता है। उसको पूछिए राम कौन है, उसको पूछिए परमात्मा कौन है, उसको पूछिए सल्ला तेरो नाम। वह जानता है राम के बारे में कि संतरी मंत्री को क्या मत, इसको अपनी गद्दी संभालने के लिए कभी राम कभी रहीम, जिसको बेच के कड़ी खरीद लो। ये चीज़ें होती हैं। ये रघुपति भगत करत कठिनाई, कहत स्वयं करने अपार, जाने सो गोस्वामी जी ने कहा। और सब निंद को घुसा कर पेट में जोगी सो जाता है, सो अनुभवी और परम पद से द्वैत वियोगी। वही राम को पहचानेगा कौन? जो निंद को पेट में घुसा कर सो जाता है। सो जाता है मतलब क्या? मतलब कहने का मतलब हुआ, आप जगह हैं तो आंख में हैं, सपना आते हैं कंठ में, सोते हृदय में। और जब ऊपर चले गए तुरीय अवस्था में, तब राम की 3 अवस्था, तजो भजो भगवंत। राम का भजन 3 अवस्था के पढ़े किया जाता है। ये आपने सुना था। तारीख था 23, 24 को फिर हम चले आए गीता में। गीता का 8वां अध्याय पढ़ा गया था। वह कौन अध्याय था? अक्षर ब्रह्म योग। मरने समय में जैसा ख्याल में मरिएगा वही बनिएगा, गीता कह रही थी। और कहा था मरण काल बड़ा विकट का काल होता है, अचेत हो जाना स्वाभाविक है। मरने समय में होश में नहीं रहना स्वाभाविक बातें होती हैं। उसमें कहा गया था कि मरने समय जैसा ख्याल में जो जीव मरेगा उसकी वही गति हो जाएगी। जीवन भर जिस काम को बेसी करिएगा वह अंत याद आवे संभव है, कभी कभी की याद नहीं आवे संभव है। और कहा जाए उत्तरायण में जो मरेगा, शुक्ल पक्ष में मरेगा, उसकी अच्छी गति होगी। दक्षिणायन में जो मरेगा, कृष्ण पक्ष में उसकी अधोगति होगी। क्या था उत्तरायण? सब बात हम कर रहे हैं आपसे।
उत्तरायण एक होता है, सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, दक्षिणायन होते हैं, ये नहीं कहा गया था। गुरुराज ने कहा इस पर कि देखो ये उत्तरायण में तो ये भीष्म पितामह शरीर रखे थे बचा करके, इच्छा मृत्यु थी, हम उत्तरायण में ही मरेंगे, 6 महीना शरीर को बचा करके रखे, अब मरे उत्तरायण में ही जा करके, लेकिन कहाँ गए, उनको मोक्ष नहीं हुआ। देखो किसको, शांतनु पुत्र भीष्म को देखो वसुलोक में, मतलब वैकुंठ गए, गति नहीं हुई। वो उत्तरायण इसलिए नहीं था। उत्तरायण का मतलब आंख से ऊपर, ये देखिए मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक, ये जो देख रेख आज्ञा चक्र विशुद्ध, ये दक्षिणायन है। अंधकार मंडल ही अंधरिया है, आंख से ऊपर चले जाइए, शून्य महाशून्य भंवर गुफा ये देख रहे हैं, ये सब सतलोक, ये उत्तरायण है। आंख से ऊपर उत्तरायण, आंख से नीचे दक्षिणायन। जो अपने को ध्यान करके ऊपर में अपनी दृष्टि को टिका लिया, ऊपर रख लिया अपने को, कहियो मरेगा तो ऊंची गति होगी। ये भ्रम पैदा करता है ब्राह्मण लोग, भ्रम पैदा करता है। एकादशी मर गया, पूर्णिमा मर गया, क्या हो गया, अरे कैसे मरा सोने कहिए, स्थिति क्या थी सोने कहिए भीतर में। तो आंख से नीचे वृत्ति अगर आपकी रह गई, कहियो मरिएगा तो आपकी अधोगति होगी। और आंख से अपने ऊपर कर लिया है, ऊपर मतलब इंजोरिया, प्रकाश मंडल इंजोरिया है, ऊपर उत्तरायण है। ये उत्तरायण दक्षिणायन का वर्णन आपने सुना था अष्टम अध्याय में। ये कब का बात हो गया, क्या तारीख हो गया, 24 हो गया। 25 का उन्हें पढ़ा था राजविद्या राजगुरु। क्या राजविद्या, राजाओं की विद्या या श्रेष्ठ विद्या, वह क्या होती है। सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, मनु को क्षापकों को दिया, राजा लोग करते थे। अर्जुन ने पूछा आप तो अभी हैं, कैसे दिया, कहा हम कौन नहीं थे, तुम नहीं जानता हम जानते हैं। श्रेष्ठ विद्या, अवश्य श्रेष्ठ विद्या क्या होती है, राजविद्या मतलब श्रेष्ठ विद्या, श्रेष्ठ विद्या मतलब योग की विद्या। और ने कहा वह श्रेष्ठ विद्या जो कि भगवान कृष्ण ने दिया, वह योग साधन की विद्या। और राजगुह क्या होती है, छिपा हुआ ज्ञान है। आपको नींद आती है, आँख खोलिए। राजगुह का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ ज्ञान, छिपा हुआ ज्ञान। छिपा हुआ ज्ञान क्या सरकार ने कहा, जो लोग कहते हैं जो भक्ति भारत में प्रकट है विशेष रूप से, तो जो प्रकट है वो गुह कैसे हो जाएगा। अरदेव ने कहा मोटी भक्ति का जो प्रचार है राजगुह नहीं है, बल्कि भगवान का जो सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म सगुण रूप बिंदु, और सूक्ष्म अरूप रूप शब्दों का अभ्यास, और सूक्ष्म निर्गुण निराकार रूप, ये 4 शब्द का साधना। अरदेव ने कहा क्या कहा, ये स्थूल सगुण साकार उपासना, इसमें आगे मानस जप मानस ध्यान, याद रखिएगा। सगुण साकार उपासना, मानस जप मानस ध्यान, जोड़। सूक्ष्म सगुण मतलब बिंदु का ध्यान, जोड़। सूक्ष्म अरूप शब्दों का अभ्यास, सगुण शब्द का जोड़, शास्त्र निर्गुण का बराबर बराबर बराबर, क्या सब मिला करके पूरी भक्ति। यह राजगुह है। भगवान का मोटा रूप का ध्यान करते हैं, रूप छूट गया, दृष्टि टिक गई, बिंदु प्रकट हो गया, अब शब्द आवास अभ्यास आया, उसमें निर्गुण शब्द इस पूरी हो गई, तो ये राजगुह है। ये पूरा भगवान का जो देख रहे हैं चतुर्भुजी रूप, भगवान का मोटा रूप है। भगवान का रूप हट जाए, भीतर में दृष्टि टिक जाए तो बिंदु प्रकट हो जाए, भगवान का सूक्ष्म रूप है। चाहे राम का कहिए, कृष्ण का कहिए, गुरु का कहिए, बिंदु ये भी सगुण है, बिंदु भी सगुण है, सगुण है। और अंदर में शब्द जब पकड़ आपने लेंगे अनहद ध्वनि, वो अभी सगुण ही है, शब्द भी सगुण है, अरूप है, शब्द रूप नहीं है, वो अभी सगुण मंडल का शब्द ही है। और तब पकड़ते पकड़ते पकड़ में आ जाए अंतिम शब्द, अंतिम राम श्री नाम नाम निर्गुण है। इस सब जब मिल गया तब तो राजगुह हो गया। सरकार ने कहा, कुछ लोग कहते हैं जब प्रकटे नहीं है तो गुह क्यों कह दिया, आपने असली बात क्यों कह दिया। सरकार ने क्या जवाब दिया था, क्या जन्मांध को सूर्य देखने में आता है, जो अंधा पैदा हुआ है सूर्य भगवान देखने में उसको आएगा, तो क्या सूर्य नहीं है। अंधा सबके एक सूर्य नहीं है तो आप मान जाइएगा। तो जो लोग कहते हैं जो भक्ति प्रकट नहीं है उसको गहरी भक्ति क्यों मानी जाए, तो जो लोग या और क्या कहा सरकार ने, खुली आंख से, नंगी आंख से आप जो वायुमंडल में कीड़ा फंस देखते हैं, कीड़ा फंस रहा है, बहुत सारा कीड़ा है, खून में भी कीड़ा है, दिखाई पड़ता है, अनुवीक्षण यंत्र लगाकर देखते हैं लोग तो बहुत कीड़ा दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार से जो गुरु करना पाप समझे, जो गुरु नहीं करे, या जो गुरु करते हुए भी जिसकी बुद्धि मोटी में जकड़ कर अकड़ गई है, वो जो चाहे जो कहे, हम गुरु कर लिए हैं और फिर भी कहते हैं नहीं है बढ़िया से आराम धुन, कल मेला लगते वो देखना चाहिए, मिठाई चढ़ाना चाहिए, कल वहाँ गहवर घर में, कल विष्णु बाबा के थाने में प्रसाद चढ़ाना चाहिए। जिसकी बुद्धि मोटी में जकड़ कर अकड़ गई है, वो चाहे जो कहे उसके लिए वही मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ, यही असली राजगुह है। एक ही भगवान के 5 रूप हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, जो अपने भगवान को खोलते जाएगा सब भगवान वही मिलेगा। आज जो रूप में भटकते रह गया और राजगुह नहीं है। अरादेव ने कहा मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ असली राजगुह है। 9वां अध्याय, तारीख कितना हो गया,
20 तो रविवार था, 23 तो गोस्वामी जी का हो गया था, ठीक है। और ये 24 कितना हो गया? तुम भी भूल गया, हम तो बोलने में भूल गए, तुम गिनने में भूल गया। हम गिन देते हैं फिर से एक बार, हम गिन देते हैं फिर से एक बार, फिर उलट कर हम जाते हैं पीछे गिन देंगे तुमको। हमने कहा कि पहला 17 तारीख को हमने पाठ किया था गीता का दूसरा अध्याय, और 18 तारीख की थी विनय पत्रिका का, ठीक है। 19 तारीख को किए हम चौथा अध्याय, 20 रविवार हो गया। 21 तारीख किए छठा अध्याय, और 22 तारीख किए 7वां अध्याय, 23 तारीख किए 8वां अध्याय, 24 तारीख के 9वां अध्याय, और 23 को गोस्वामी जी का हो गया। 25 तारीख को, 25 तारीख के 9वां अध्याय, 25 को 9वां अध्याय का पाठ हुआ था। 26 तारीख को हमने पाठ किया था, वो अध्याय आ गया था सीधे उठ करके, फिर कौन अध्याय आ गया था उठ कर सीधा? 14वां अध्याय छोड़ते हुए आए थे। 14वां आया जो आपने सुना था, गुण त्रय विभाग योग। 3 तरह के गुण होते हैं, 3 तरह के कर्म होते हैं, राजसी तामसी वृत्ति होती है। जो गुण जब बढ़ता है तो ऐसे कर्म होते हैं, एक गुण दबता है, 2 गुण तो एक बढ़ जाता है। अगर रजोगुण सतोगुण दब गए, तमोगुण बढ़ जाएंगे आपके मन जीवन में, 2 दबेगा 1 बढ़ेगा। और ये बढ़ने के लक्षण बताए गए थे। जब आपको लगे संसार झूठा है, 20 साल के बाद कहाँ रहेंगे? भवानीपुर, सिंघान, सुंदर, दुर्गापुर, जो देखते हैं अपनी ज़मीन अपना खेत सब झूठा है, और आपको मालूम पड़ने लग जाए कि शरीर हड्डी हाड़ चाम का आग पर जल जाएगा, सब पर जलता है, समझिए आप में सात्विक गुण बढ़ रहे हैं। जब लगता है कि संसार में ये कमावेंगे, यो खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये बनाएंगे, अब ये भोगेंगे, वो अब राजसी बुद्धि हो रही है। जब आपको लगता है सब संसार है सत्य है, सब सत्संग सब झूठा है, सब बेमतलब है, ये तामसी वृद्धि आपकी बढ़ जाती है। लक्षण बढ़ते रहते हैं आप में, घटते बढ़ते रहते हैं, और ये बढ़ने के कारण से भोजन भी होते हैं। जैसा भोजन आप करते हैं, ये गुण आपके उत्कर्ष, और ऐसे मृत्यु हो जाए अगर सात्विक गुण में वृद्धि हो रही है, चिंतन सही हो रहा है कि अब हम तो शरीर क्या होगा, ये शरीर देख रहे, घर द्वार रहेगा, हम नहीं रहेंगे, ये सब हार माँ जलेगा, सब आग लगेगा, ऐसे काले मृत्यु हो जाए तो आपका जन्म किस कुल में होगा? सात्विक लोग उत्तम ज्ञानियों कुल में चले जाइएगा। ज्ञानी लोग जहाँ गए वहाँ चले जाइएगा कि नहीं। और राजसी कुल में जन्म होगा कि ये करेंगे वो करेंगे, खूब कर रहे हैं, ये कमा लेंगे वो कमा लेंगे, आपका जब राजसी कुल में ऐसे परिवार जन्मेगा जहाँ हाई होगा। देखते हैं बच्चा कहता है कहाँ जन्म लिए बाबा, माँ बाप सब हाय हाय करता है पैसा के लिए, एको बार चैन से उधर रे, दुकान पकड़ रे, वहाँ चलो रे, वहाँ चलो रे, ऐसे घर में जन्म कहा हो गया? अपने कर्म से हुआ है। हम उसी काले मरे थे, ऐसा माँ बाप मिल गया। राजसी को जन्म हो जाएगा, और तामसी को जन्म कहा होगा मूढ़ जोनी में, गाछ वृक्ष ले जाइएगा, उनमें आपका जन्म हो जाएगा। ऐसे काल में मृत्यु हो जाए, ये सब क्या आपने सुना था। 14वां तारीख कितना हो गया? 26। 27 तारीख को हम आपको लेकर सीधे चले आए थे अध्याय 16। अध्याय 16 मतलब 2 संपदा, देवी और आसुरी। देवी का मतलब जिसमें देवी गुण आ जाए, निर्भयता, अंतर शुद्धता, इंद्रियों का दमन, पूरा जो गुण होते हैं, शौच, पवित्र रहना, नियम से रहना, दया रखना, दयालुता करना, भजन करना, ध्यान करना, सत्संग करना, ये सब गुण आप में अड़ा रहे हैं। क्रोध नहीं करना, किसी का चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करना, आदि आदि गिनाए गए थे। ये सब गुण आप में आ रहे हैं। समझिए कि आप पुरुषोत्तम परमात्मा को पहचानने के लायक बन गए हैं, तब भगवान की भक्ति के लायक बन रहे हैं। और आप में आ रहा है दौड़, घमंड, मेरा समय कौन है, कौन बोलेगा, हम जो कर लेंगे, आंख लाल लाल, हमारे साथ धार्मिक कौन होगा, जो कुछ है हमारे में नहीं होगा, सत्संग जो हम कहेंगे वो होगा, जब हमारे सामने कौन मालिक बनेगा, हम मालिक बनेंगे। आप में आसुरी प्रवृत्ति आ रही है, और इसको परमात्मा बार बार मूढ़ जोनी में डालते हैं। जो कहते हैं मैं यह जग किया, मैं वह जग करूंगा, मैं इसको मारा, मैं उसको मारूंगा, मैं दान करूंगा, मैं कुलीन हूँ, अच्छे खानदान से आया हूँ, अच्छे परिवार से आया हूँ, हमारे ऐसा किसी परिवार है। ये सब चीज़ जो है आप में कौन प्रवृत्ति आ रही है? आसुरी प्रवृत्ति आ रही है। इनसे आप बचिए, उस प्रवृत्ति को लाइए। तारीख कितना हो गया? 27। 28 तारीख को क्या पाठ हुआ था? फिर हम चले आए थे कहाँ? 28 तारीख को चले आए थे हम, नहीं 29 को आए थे विनय पत्रिका में। एक तो छूट गया तुम्हारा कोई। 17वां अध्याय तो आज हुआ है नहीं, एक विनय पत्रिका का पाठ हुआ था, तारीख था हुआ 29, कल। गिनने में कुछ गड़बड़ी आपकी हुई। कल हमारा पाठ हुआ था विनय पत्रिका से, यही ते मैं हरि ज्ञान कमायो। कल पाठ हमारा था, तारीख गिनने में गलती हो गई, लेकिन पाठ सब चला आया धीरे धीरे, क्रम चला। या 14 के बाद 16 अध्याय पढ़े थे, पाठ की व्याख्या हो रही है। तो कल जो पाठ हमारा हुआ था विनय पत्रिका 60 का पाठ हुआ था, यही ते मैं हरि ज्ञान कमायो। कल आपने सुना था। तो स्वामी जी ने कहा बाहर में राम की भक्ति करना मतलब गंवा देना ज्ञान को। हम गंवा दिया,
जब हम भीतर में राम था, जैसे नाभि में रहती है कस्तूरी, किसको रहती है? मृगा को। ढूंढता है बाहर में तो मूर्ख है, पशु है। हम भी राम को बाहर ढूंढे। हमने कल कहा था कि राम को हनुमान जी ने तुलसीदास जी को जो राम लाकर रखा, सामने में शरीर सहित लाकर रख दिया। जैसे हमने कहा था कि बोतल में पानी है और किसी को बहुत प्यास लगी है, पानी चाहिए, लेकिन ठेपी खुलवे नहीं किया तो पानी के बिना मर जाएगा। चाहे राम आपका बेटा बन जाए, सखा मिल जाए, मित्र बन जाए, गोद में मर जाइए, गति नहीं भी मोक्ष की नहीं। क्यों? तो राम के शरीर खुला ही नहीं। शरीर को खोलने के हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने कहा हमसे नहीं होगा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करे गुरुदेव की नाई। हनुमान चालीसा कहता हनुमान से विशेष गुरु हैं। जो लोग कहते हैं हनुमान जी कृपा, हनुमान जी कृपा, गुरु के बाद हनुमान जी सब बेकार। गुरु से करके उसको जो है, अच्छा माफ करिएगा, ठीक बोल रहा है। इधर रविवार पड़ गया था, भगवान संडे से गिनती में गलती हुई। भगवान रविवार पड़ गया था इसलिए ठीक ही गिनती आ गई। रविवार पड़ने के कारण से गिनती हमारी गड़बड़ हो रही थी। एक रविवार आ गया था बीच में, उसको नहीं सुनाएंगे रविवार क्या पाठ हुआ था, वो ठीक ही अमन कुमार ने एक रविवार होने के कारण से वह दिन गिनती में गलती हो गई। एक रविवार चला आया था तो कल जो आपका ये ठीक अपक्रम मिल गया आपका। ये देखिए कल जो पाठ हुआ था, उसी प्रकार गोस्वामी जी ने कहा कि राम अपने भीतर में है, तो राम का नाम भी भीतर में है। अब राम बोल, शरीर का नाम भी राम है, उसके भीतर में जब तक आप नहीं चलेंगे, भीतर में अंदर में नाम में राम भी नहीं मिलेंगे। और आदमी ने जवाब दिया इसका कि इसलिए वैष्णव संप्रदाय साधु जो होते हैं कूची टांगे रहते हैं, और कान को बंद करने के लिए, ताकि अंदर का नाम सुनने के लिए अंदर में आवाज राम का मिलेगा तो श्री राम मिल जाएगा। राम अंतर के अंतिम तह में है, उनका आवाज वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, सुरात्मक, शुद्धात्मक, और वह जो आवाज है क्रम क्रम से आप पकड़ेंगे तो आपको राम मिल जाएगा। जो लोग कहते हैं राम को वह क्या कहते हैं, राम को नहीं पा सकेंगे। कल तक का पाठ था, अब आ गए, आज लग गए लगभग बहुत व्याख्या करने में। अब बचे हुए समय में अभी सुनिए, आज का जो अंतिम दिन है इसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा 3 तरह की होती है, 3 तरह के यज्ञ होते हैं, 3 तरह के दान होते हैं, 3 तरह के फल भी होते हैं, 3 तरह के तप भी होते हैं। आदि आदि सुना आपने। सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक जो है लोग होते हैं वह सात्विक पूजा करते हैं, सुना आपने, देवता आदि की पूजा सात्विक पूजा होता है। राजसी पूजा करते हैं लोग, किसको, यक्ष की पूजा करते हैं, मतलब ये सब पूजा करते हैं। और भूत की पूजा तामसी लोग करते रहते हैं, भूत को पूजते हैं तामसी लोग। जो जैसे वृत्ति के लोग होते हैं स्वाभाविक उसकी ही पूजा करते हैं, जो जैसे वृत्ति के लोग होते हैं उसकी वैसी ही पूजा होती है। ये 3 तरह की जो पूजा होती है, ये 3 तरह के तप होते हैं, उसका 3 तरह का फल भी होता है। एक तप क्या होता है, एक तप क्या आता है, सात्विक तप कहलाता है। सात्विक तप क्यों क्या आता है, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए। हम इंद्रियों का दमन क्यों करते हैं, हम भोग से अपने क्यों हटाते हैं, हम मन को शांत क्यों रखना चाहते हैं, हम अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। सात्विक तप है। तप को तप नहीं कहते, ब्रह्मचर्य अनुष्ठान तपस्या कहकर गिनी गई है, जो उस दिन वेद में आया था। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब बूंद बूंद वृक्ष को बचाने वाला, खून को बचाने वाला पुरुष तपी है। भोगों में डूबने वाला भी तपस्या नहीं कर सकता। ये सात्विक तप होते हैं। सात्विक तप का फल क्या होता है, उसको आनंद मिलता है, सौम्यता, शालीनता, मन की प्रसन्नता, ये सब चीज़ें उसके फल हो कि नहीं। और राजसी तप कैसा होता है, राजसी तप जो पूजा लोग करते रहते हैं उसमें फलाकांक्षा, मतलब यह किए तो यह हो जाए। आप समझिए, गीता कहती है मत करिए, इसलिए हमारे आश्रम में कबूलती सत्संग नहीं होता है। वो असली पूजा हुआ, आप गछ लिए गुरु महाराज जी से। कुछ लोगों को अटपटा भी लगता है हमको, कुछ लोग हमसे सीधे पूछते हैं कुप्पा घाट में तब कहा होता है। आप कुप्पा घाट की बात हमको क्या औकात कहने की, कुप्पा घाट में क्यों नहीं होता, हम क्या कर सकते हैं। हमारे एक भाई ने आज हमको सूचित किया है दूरभाष पर कि ध्यान शिविर लगा हुआ था, हम भी गए थे, वहाँ देखा कि माताएं भी ध्यान कर रही थी शिविर में। हमने कहा हम जाते ही नहीं हैं, आप लोग देखिए समझिए, हम जाते ही नहीं हैं, हमको जो बनता है हम अपने चलाते हैं। कहा जब महात्मा से पूछा कि भाई क्यों किया गया है, तो महात्मा लगे बोलने के लिए नहीं नहीं, तो माता लोगों को दुख हो जाएगा, फिर कैसे काम चलेगा। अल्लाह दुख हो जाए वो बढ़िया, घर में आग लग जाए वो बढ़िया है, लेकिन दुख नहीं हो। हम दिए इस पुस्तक में, इस पुस्तक को देखिए, पुस्तक हम दिए हैं, बहुत कम दाम में पुस्तक दिए हैं, सारा नियम इस पुस्तक में, संविधान है संत मत का, इस पुस्तक में हम दिए हैं। पूजपात के पास में माता लोग गई थी, बाबा लगभग सारे महात्मा हम लोगों को ध्यान में आने की अनुमति दे दिया, सब छूट मिल गई है, आप कठोर बने हुए हैं, सिर्फ आप ही कहते हैं कि नहीं ध्यान में महिलाओं को नहीं आना है। बाबा आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग नहीं गिरेंगे। पूजपात ने कहा मुझे विश्वास है आप नहीं गिरिएगा, आपके आने से पुरुष गिर जाएगा, आप मत आइए। है जवाब बस में,
हमको विश्वास है अपने आप नहीं, आपके आने से पुरुष गिरेगा, इसलिए मत आइए। संत मत का गाछ सूखेगा, हमने दिया है इसमें, संत मत का गाछ सूखेगा। समझिए इन सब बातों को, खूब समझिए। ये कौन सा संत मत का ध्यान शिविर तो सात्विक जग होता है, वह सतयुग की बात होती है। अब सात्विक जग में राजसी हो रही है क्या? नहीं, बैठ जाइए आप। सात्विक जग में तो आप सात्विक तब करते हैं फलाकांक्षा से, कबूलती छठ माय गछे दे सूप पोता हुआ छठ माय को दीजिए, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता है। बीमारी भय गए गछलेड़िए, हे गुरु महाराज सुख लो निकलो भाई जेते ना, निकलो सुख लो तेरा सत्संग कह दे। मैंने सबसे घटिया गुरु महाराज है, निकलो सुख लो। अब माताओं का स्नाप बहुत जल्दी आता है, तुरंत घसीती है। कुछ हुआ गहल मैं तोरो, दुर्गा मैं तोरो, एगो पठा तोरो, एक का भगवान तोरो, हे छठ मैं तोरो, जितना भगवान आ जाए मुंह में सब भगवान तोड़ो। छठ भाग एक लट करे गंगा जी में, एक लट करे बरनेश्वर में, कथी ले गछले अड़ी बाबा बड़ा कष्ट जन्म भले पदा, एक लट वहाँ एक लट वहाँ। अब देखिए ना मुंडन कराता है लोग सत्संगी परिवार में, कैंटा कथी ले और कहें छे तो हाँ छे, और जगह छे, और जगह छे, और जगह छे। बढ़िया बढ़िया परिवार जो अंदर तो महात्मा है, महात्मा नहीं कहते हैं दुर्गा लोगों को, ये लोग तो महात्मा गिनती में आता है। जब बात करते हैं हमारे मंत्री जैसे, तो जब पूरा ब्रह्मांड तक की बात बैठेगा तो एक बोलेगा केवल नहीं, उससे भी ऊपर। लेकिन की पत्नी कह रही थी कि मुंडन करेंगे पता का, और जगह छे बाबा, और जगह छे। ये सब चीज क्यों चक्कर लगता है आपको जानते हैं? आपका स्वभाव राजसी है, आप सांसारिक बुद्धि में जग कर रहे हैं कि नहीं। गीता कहती है आपका बंधन होगा। हमारे संतुलित साहब कहते हैं आलिडी सब कर्म बस बंधन भई, व्रत पूजा पाठ नेम आलिडी सब कर्म बस बंधन भई, सब बंधन हो गया। हम आज देखिए हमारी सत्संगी बहन लोग पूछती है हमसे, बाबा गुरुवार एकादशी करते थे? हम तो नहीं जानते हैं। तो बहुत सत्संगी लोग कहते गुरुवार एकादशी करे रहे, रविवार करे रहे, मालूम पड़ता है गुरुवार सेवा में वही लोग रहा है जो बोलता अपने घर में उस सेवा में रहा था। वो संत सेवी जी महाराज थे, वो साहिब स्वामी जी महाराज हैं, वो देखे हैं गुरुनाथ जी को वहाँ रह करके क्या करते थे। क्या कुछ भगत बाबा है, पाचार महर्षि हरनंदन बाबा है कि महर्षि दल बहादुर बाबा है, वो लोग देखे हैं। अपनी कमजोरी वहाँ थोपते हैं, कहा है ये बोलेंगे ना तो लोग बोलेगा तब तो ठीके करे छे। हमने सहज पूछते हैं जो लाइव पर सुन रहे हैं लोग, आज एकादशी में किसकी पूजा की जाती है रामसर भाई? भगवान विष्णु की। एकादशी करने वाले आदमी पूजा करते हैं भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और हमारे सरकार कहते हैं मुझे विष्णु का पद भी नहीं लेना है, कौन झंझट में पड़े। गुरु महाराज एकादशी करते थे। अरे पढ़िए बिना पत्रिका को, एकादशी एक मन बस कैसा हो बस करी जाए, यह व्रत कैसे एक मन को बस कीजिए हो गया एकादशी। ताको फल चाहिए आवागमन नसाए। गुरु महाराज रविवार करते थे, बस समझिए थे सब बातों को। आपको जो मर्जी कीजिए ना, उधर क्या थोप रहे हैं। अरे आपको जो मन सो कीजिए, कोई रोकने जाता है, कोई देखने जाता है घर में क्या करते हैं, करते रहिए। लेकिन ये सब बात अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर थोपना, समझिए कितना बड़ा अपराध है ये। मनियारपुर में था, मांस दिया, रावतार बाबू भी थे, हम भी साथ में थे। रविवार का दिन आया, शेदी बाबू व्यवस्थापक, बढ़िया व्यवस्था गुजारे हैं, अब तो वृद्ध शरीर हो गया। एकादशी करने वाले साधक के लिए केला दूध साबूदाना अलग है। रावतार बाबू पूछते हैं पूछाई वाके कि एकादशियों संत में चले छे, कहते की करिए अपने जानी छिए सब लोग बाहर कचरा यहाँ उठा के ले आवे छे। एकादशी करना था, ध्यान करने काहे के लिए गए? अरे काहे के लिए गए सुन कहिए हमको। जब एकादशी से आपका मुक्ति हो जाए तो वहाँ काहे करने गए? हम भी कहते हैं उपवास करना बुरा नहीं है, लेकिन टेक नहीं कभी कर लीजिए। गुरु महाराज का कहना है जब मन में हो खाए कि नहीं खाए तो मत खाओ, जाए कि नहीं जाए शौच तो अवश्य जाओ। पैखाना जाए कि नहीं जाए सलाइए मत पेट में पैखाना को, बीमारी फैल जाएगा, जाइए। खाए कि नहीं खाए तो मत खाइए, कम भूख है मत खाइए, स्वस्थ रहिएगा। अरे कभियो उपवास हो जाएगा। अब जन्माष्टमी का उपवास, एकादशी का उपवास, ये आपका कौन से भगवान, जिस दिन तो भगवान का टेक हो गया आपको, आप एकनिष्ठ नहीं रह पाइएगा जीवन में। हम खुलेआम कहते हैं आपको, खुलेआम कहते हैं ये सब चीज़ें। लोग मनोरंजन करते रहते हैं। नमक नहीं खाना ठीक है, कौन दिन नहीं खाइए, रविवार का नहीं खाइएगा। अब नवरात्रा में देखिएगा बढ़िया सत्संग से बोलेगा कि नहीं बाबा नवरात्रा में फल है खादी खा लीजिए, शरीर शुद्ध भेजते नवरात्रे में, और दिन नहीं।
ये कहे दुर्गा माँ के सिर पर सवार हो गया, इसका मतलब है कहीं न कहीं दुर्गा माँ का चिंतन हो रहा है मने मन, इसका मतलब है। ये सब देखिए, ये सब क्या है, इसको हम शुद्ध भाषा में पाखंड कहते हैं। और हम गाते हैं पाखंड और अहंकार तजी निष्कपट और वो दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। बाबा कभी नेपाल में कहते थे, कुछ लोग कहते हो कि खाइब कुछ देर बाद पानी पीब तब पेशाब कर, हमें इकट्ठे कर लो अपने ध्यान को शुद्धि गलो। और कहते थे क्या, हम एक सब कुछ कर लो अपने शुद्धि गलो, उठ के हम ध्यान कर लो। लोग ऐना कर दो, हेवना कर दो, हेवना कर दो, होना कर दो। कुछ लोग हमारा कहे कि बाबा 4 बजे भोर उठ के योगा करिए। कौन योगा? आप कपालभाति करिए। हम लोग मैं ब्रह्म बेला में ध्यान करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ ब्रह्म बेला में। हम सरकार से सीखे, संत सेवी जी 4 बज गए, पानी पड़े कि पत्थर पड़े मुँह धुलाइए, हम 4 बजे अपना काम करते हैं। हमको फिर ध्यान करना होता है, अंधेरा है, ध्यान में बैठ जाते हैं। जो मर जाएगा उसके लिए इतना सोचेंगे, जो जिंदा उससे कुछ नहीं सोचेंगे। हम अपनी आत्मा के लिए सोचते हैं, शरीर तो मरवे करेगा। आप सुनिएगा, कुछ साई स्वामी महाराज जब अंतिम अवस्था में थे, भोजन छोड़ रहे थे, बाबा क्या बोले हैं माइक सुनिएगा, बच्चे लोग रखे हैं मोबाइल पर। कहते हैं खाइए पीजिए मौज उड़ाइए, मरता शरीर को मरने दीजिए। मर तो हमरा भी जाएगा, मरने दीजिए, खाइए पीजिए और मौज उड़ाइए। क्या कहेगा ये बात? जो अपना काम कर लिया है। खाइए पीजिए मौज उड़ाइए, मरता मरने दीजिए। और उनको हम देखे सिलीगुड़ी में, हम बगल में थे और खिलखिला कर हंसते चले गए। डॉक्टर साहब ने कहा स्वामी जी आप जोर से हंसते हैं, मुझे भय लगता है, क्योंकि आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। एक बार तो बोले अपनी साधुता में, आपकी बात का मैं ख्याल रखूंगा। अब बीच में कोई चरण छू लिए, कमल साजिद कौन छुआ? हम कमल मतलब होता है कीचड़ से ऊपर उठने वाला, उठा संसार से ऊपर के, झूठा कमल कहीं का। इतना जोर से हंसे। डॉक्टर साहब ने कहा स्वामी जी मुझे भय लगता, अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा डॉक्टर साहब। शरीर कहता मैं नहीं रहूंगा। दल बहादुर को कहा दिया मनिहारी में शरीर को जाओ कि रहो, हम इससे पूरा काम कर लिया। हम इसको मनिहारी में कह दिए है कि शरीर तुम जाओ कि रहो, हम तुमसे पूरा काम ले लिया, हमने अपना काम कर लिया। हमें तो आपकी चिंता होती है, मोहल्ले कहाँ आपने ध्यान नहीं किया, कहाँ जाइएगा, मुस्कुराए और चल दिए। ये है कर्मयोगी। बावे दे छुटे जाओ। ये देखिए स्थिति होती है, ये आपका सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। जैसी पूजा आप करते हैं वैसा आपका फल होगा। ये कबूलते सत्संग हम नहीं करते हैं, कबूलते सत्संग। अब कोई महात्मा कर देते तो हम कहा हमको क्या आपत्ति है, हमको क्या आपत्ति है, कोई कर दे करवा लीजिए। जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी बुद्धि, करता करने दीजिए। हम अपना कबूलते भंडारा नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते, हमारे यहाँ नहीं होता है। ये पूरा बैंड है, गीता के मुताबिक नहीं होता है। हमको राजसिक पूजा नहीं करनी है, राजसिक फल होता है इसका, और इसके फलासा कर्म नहीं करना है हमको। और तामसिक पूजा तो करनी है। तामसिक पूजा क्या होता है? किसी को मारने के लिए। हमने पढ़ा था, एक आदमी काली का उपासक था, काली माँ प्रकट हो गई, कहा कि मांगो, लेकिन संभल के मांगो बेटा, जो तुमको देंगे पड़ोसिया को दूना हो जाएगा। उसका बुद्धि इतना खराब था, यो पड़ोसिया बढ़िया हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं, जो तुमको देंगे पड़ोसिया को दुना हो जाएगा। इतना खराब बुद्धि का आदमी था वो, पड़ोसिया को दुना हो जाएगा तो कहा होगा तो मांग लो। तो कहा तो मांगते हैं क्या? माँ हमारा एक आँख फूट जाए, पड़ोसिया का दोनों का, हमारे डरिया पे एगो कुइयाँ हो जाए, दोनों कुइयाँ, माना हम बेसी गिर के मरेगा। ऐसे भी लोग होते हैं, मंत्र का मारते हैं उसे मारने के लिए। डैन का मंत्र मारती है किसी को मारने के लिए, नुकसान करने के लिए जो पूजा करते हैं कि हम ये जब फलना का नाश हो जाए, ये तामसिक पूजा है, ये सात्विक कर्म नहीं है, ये तामसिक कर्म है। और सुना 3 तरह तप सुन रहे थे आप। सात्विक मन में प्रसन्नता, सौम्यता, आनंद रहना, किसी का बुरा नहीं सोचना। और मानसिक तप, मानसिक वाचिक तप, कटु मत बोलना, मीठा बोलना, हितकर वचन बोलना। साधु हित के नहीं बोलते हैं, कुछ बोलते जोर से भी तो उसका हित हो जाए, मन उसका रास्ता सुधर जाए कि नहीं, वह जो बिगड़ रहा है, खाली लिपट रहा है अपने परिवार में, वो सुधर जाए। ये होते हैं। और सुना ये सब चीज़ें करनी चाहिए जीवन में। और सुना कि दान भी 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के दान भी होते हैं, 3 तरह की गति भी होती है। सुना आपने, अगर आपकी सात्विक गति हो जाएगी, उस स्थिति ऊंचा लोक आपको मिलेगा। और 3 तरह के दान भी, देश काल पात्र। अब समझिए गर्मी का दिन है, पंखा दान दीजिएगा तो फल होगा। गर्मी का समय है, आप क्या दान दे रहे हैं? हीटर लगाइए, तापिए,
खूब सुख होगा। हम सुने हैं पूज्य पास शंकर बाबा सत्संग करने कहीं गए थे, तो एक आदमी क्या किया, वो बहुत ठंडा का समय था, तो बाबा हम आपका पंखा झेलेंगे। कारी बाप आपने तो ये ठंडा आपने ये पंखा क्या करोगे? नहीं बाबा फलना सत्संग आप करने गए थे ना, तो वहाँ पंखा झेल रहा था, हम देखे थे, हम भी झेलेंगे। अरे बेवकूफ़ पैका, वहाँ गर्मी का दिन था, तो बाबा जो भी हो हम भी वही करेंगे, कंबल ओढ़ा के, लेकिन झेलेंगे जरूर। ये कोई बात हुआ? देश काल पात्र, किसको दान देना है, क्या दान देना है, कौन दान देना है, आप समझिए ना। लिखा हुआ है मनुस्मृति में, जो ब्राह्मण का गुण शूद्र में दिखाई पड़ जाए, जाति में ब्राह्मण का जन्म ले लिया, भैंस चराता है, ब्याज खाता है, खेती करता है, ये सब काम करता है, वह ब्राह्मण नहीं रहा। उसको अगर आप दान देते हैं, वह दान सरकार लिखे संस्कृत में, वह दान राक्षस खाता है। चाहे श्राद्ध में दीजिए कि क्या कि विवाह के मुहूर्त में दीजिए। देश पात्र, लेने का पात्र भी होना चाहिए। किसको आप दान दीजिए? जो दान लेने के पात्र होते हैं उसको दान दीजिए आप। अरे कुछ बात कहते थे भिक्षु मने, भिक्षु मने क्या होता है? भिक्षा मने ध्यान करने वाला, मतलब जो ध्यान करता है, जो सत्संग करता है, उसको आप कुछ दान देते हैं तो वह बाबा कहते थे भगवान के बैंक में जमा करो, भगवान के बैंक में जमा करो। मतलब अच्छे पात्र को आपने दान दिया, जो पात्र की ईश्वर का भजन करता है, अच्छे साधु हैं, तो आपका आपके काम की चीज होती है। देश काल आप पात्र समयानुकूल दान दीजिए। क्या दान? दान कुदान भी हो जाता है। बाबा कहानी कहते थे कि एक आदमी राजा था, उसका जो है एक आदमी उसके यहाँ से मछुआ आया जो मछली मारता है, ठग था वो। रात में आवाज़ दिया, राजा साहब की दुहाई हो, भूखा मर रहा हूँ, पैसा गिरा दिया, वो जाल खरीद लिया, लगा मछली मारने, मछली मार मार के बेचे, इसका धन घटने लग जाए। राजा को चिंता होगी कि हमारा धन कहाँ घट रहा है, क्या कारण से घट रहा है। तो कहा मंत्री पता लगाओ। तो मंत्री कहा क्या कहा? अच्छा महाराज पता लगाते हैं। वह फिर आया एक दिन, रात में आवाज़ दिया, कहा रुकिए महाराज, पकड़ने दीजिए इसको। पकड़ा मंत्री, कहा सही सही बोलो, तुमको दंड देगा, तुम कौन है? कड़ाई किया तो बात खोल दिया वो, हम मछुआ हैं, हम ही पैसा मांग कर ले गए थे जाल, अब जाल फट गया, फिर पैसा मांगते। कहा महाराज ये आपका धन लेकर जो मछली मार के मारता है, ये पाप काम करता है, आपका धन भी खा गया। दान कुदान भी रहता है। कोई भिखारी है, बीड़ी पी लेगा, नुकसान होगा आपको, शराब पी लेगा, नुकसान होगा आपको। इसलिए लोग देखते हैं, हमारे जब हमारे यहाँ पर नियम था, भूखा खिला दीजिए भरपेट भात, कोई खा लिया भरपेट। अब तो भिखारी लोग भी अन्न नहीं मांगता है, पैसा मांगता है। इलाहाबाद में हम रेलगाड़ी पर थे, एक माता जी थी, लाठी पकड़ी हुई, बूढ़ी माता थी, गले में तुलसी की माला थी। बोले बेटा कुछ दे दो पैसा। हमने कहा माँ मछली भी खाती हो? कहा बाबा बेटा देखो ये हमारे गले में तुलसी की माला है, मैं गुरु कसम खाती हूँ, मैं मछली नसादी कुछ नहीं करती, मैं उसको पैसा दे दी, खाओ माँ तुम खा लो। देश काल पात्र को दान दीजिए। गीता कहती है किसको दान देना है, क्या दान। संत मत संस्था में अगर आपने दान किया है, एक नंबर का दान है। गुरु को क्या हुआ दान। भगवान बुद्ध के जमाने में कोई घर बनाकर भिक्षु बनाकर रहने के बाद जो सत्संग घर बनता हमारा, ये भिक्षु का विहार है, ये बिहार है, बिहार पर बिहार है हमारा, सबसे ऊंचा राज बिहार है, क्योंकि भगवान बुद्ध यहाँ रहते थे। बिहार बना है, बिहार से कि नहीं दान कर दिया बना करके भगवान बुद्ध को भिक्षु रहने के लिए। आज दान कर दिया, भंडारा हो गया। अब मोहम्मद गल्यान को ताकत थी घूमने की, सौ शरीर कहा बैकुंठ घूमता था, बैकुंठ घूमने के लिए गया, देखता वहाँ बड़ा महल बन रहा है। पूछा किसके लिए महल बन रहा है? विश्वकर्मा जी से पूछा। कहा कल जो दान किया है भगवान बुद्ध को, वो जब मर करके आएगा। अरे मर कर कहीं रहिएगा ना, इस शरीर लेकर रहिएगा सिंघान दुर्गापुर भवानीपुर में, और शरीर छोड़कर कहाँ रहिएगा? सूक्ष्म लोक में, और जमीन खरीदे। हम लोग का वैज्ञानिक कहाँ भेजा चंद्रयान को? चंद्रमा पर जमीन खरीदने के लिए, देखने के लिए। मरने वाला वही जगह रहेगा। सुशांत सिंह राजपूत खरीदा था चंद्रमा पर जमीन, मर के कहाँ चला गया पता नहीं है। चंद्रमा की खोज हो रही है मंगल की, वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं, नासा भेज रहा है, सरकार ताली बजा रही है, मोदी जी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमा पर मोदी जाएगा रहने के लिए मरने के बाद, भारतवासी जाएगा? अरे सबको खोजने कहिए परलोक का जगह। गीता कहती है प्रत्येक लोग, भारत का लोग भी मरेगा, अमेरिका वाला भी मरेगा, और सब मर कर एक बैकुंठ में जाएगा, तो वहाँ जगह चाहिए रहने के लिए। उसकी खोज करने के लिए गुरु कहते हैं बेटा ध्यान करो, तुमको जगह मिल जाएगी। इतना पैसा खर्चा करते हैं, इसके लिए खर्चा करे। साधु को आप बल दीजिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं दिल्ली में, मैं सरकार से कहूँगा साधु को बल दे, धर्म का प्रचार करावे। ये साधु नहीं, अगला का साधु नहीं, साधु चाहिए महर्षि में ब्रह्मजी जी महाराज जैसा। बाबा कहते थे मर कर कहाँ जाओगे, एक कट्ठा जमीन नहीं खरीदे, एक धुर नहीं खरीदा।
रहना पड़ेगा आपको। तो यहाँ जो दान करके दे दिया, मोदगलन से कहा कि वो जो मर करके आवेगा उसके लिए वहाँ महल बन रहा था। कहा बाप रे ऐसा भी होता है, यहाँ दान दिया, यहाँ बनना शुरू हो गया, धरती पर आए। अब भगवान बुद्ध से पूछे भगवान ऐसा भी होता है, कोई आपको दान करे तो वहाँ रहने के लिए बन जाए? कहा जब खुद देख करके हमसे क्या पूछता है। कहा भगवान कैसे हो गया? भगवान बुद्ध ने कहा इच्छारहित पुरुष को दिया हुआ दान। इच्छारहित कौन होते हैं? कौन इच्छारहित? इच्छारहित कौन होते हैं? जो आखा कर खा लिया भूख खत्म हो गई, जो भगवान को पा लिया इच्छारहित हो गया। संत होते इच्छारहित पुरुष को दिया हुआ दान निष्फल नहीं होता। रामावतार की पत्नी मर गई, हम आपको सुनाते हैं सत्य घटना। जैसे प्राण छूटा उनका, हम खड़े हैं, रामावतार देखिए कैसे पति थे। इन्हें बोली पत्नी कहाँ गई, हा हो कुछ नहीं, साधु आदमी थे बेचारे। वो क्या कहा कि देखो आपको एक बात याद रखो, रोने से रोने वाले को जाने वाले को कष्ट होता है। वो बोल लिए कि देखो करना क्या है, कुछ पैसा जो है इनका है जमा मेरे पास में, इस पैसे से सत्संग मंदिर रूम बना देना है और बाबा को नेपाल जाकर भंडारा कर देना है। ये बात को दिमाग में रखो। हमने नए दिमाग रखो। हमको तुरंत बाबा के पास भेज दिए। बाबा समय लेकर के आए। ये जो कमरा देख रहे हैं बाहर में, रामावतार बाबू नाम के विरोधी थे, बोलते थे नाम लिखा तो दान आधा हो गया, और कहा कि हमने बनाया तो पूरा खत्म हो गया। तो नाम नहीं लिखवाया इस कमरे में, जो पैखाना घर बना हुआ है, अटैच बना हुआ है, जिसमें नीचे हम पड़े रहते थे, वह कमरा जो है वो बनवाए। उनका एक भतीजा मर गया, हुलास। वो आया, कहता ताऊ जी क्या कर रहे हैं, इतना पैसा खर्चा बेकार नहीं कर रहे हैं, यहाँ घर में बनवा देते हो कोठली। कहा तुम क्या जानेगा, मरने वाले को जगह मिल गई, जो गई है रहने का जगह दे दी। देश काल पात्र, जिस घर में आप रहते हैं घर में घुसने नहीं देगा। कई छाया आपकी पड़ गई तब, माँ मरी है अब बेटा दिखाई पड़ गया तब, बेटा ऐसा डरेगा, भोरे ओझा को बुलाएगा, कौन उपाय से माँ को भगाइए घर से, आ जाती है। बढ़िया बात कहने अगर आ गई है, भगाइए इसको, भगाइए, कटहर गाछ ठुकवा दीजिए, गाछ ठुकवा दीजिए इसको कि नहीं ठुकवाइए। मतलब घर के सवेरे का भूत होए घर खाई हैं, मन पंछी उड़ गई हैं, आपको छाया डरेगा, लोग घर में आपको रहने नहीं देगा आपको। लेकिन आप कहाँ जा करके रहिएगा इसकी व्यवस्था खुद करिए, खुद करिए। गीता कहती है देश काल पात्र दान करना चाहिए। किसको दान दें, कब दान दें और क्या दान दें, मौसम के अनुकूल दान किसको दें और देश काल कहाँ दें, ये सब चीज़ें जो गीता कहती हैं। और जग में भी सुना आपने, जो जग कहते हैं कि मैंने किया, वह तामसी पूजा है। जबरदस्ती मैं किया हूँ, कौन बोलेगा। और कौन होता है, एक सात्विक कर्म होता है, हम करें भी और हम कुछ नहीं किया, जो किया सो तुम किया, मैं तो किया नहीं, कहूँ कि मैं क्या तुम थे मुझ माही। एक होता है राशि पूजा, इतना करेंगे इतना मिलेगा, इतना करेंगे इतना मिलेगा, इतना करेंगे क्या कर रहे इतना मिलेगा। ये भी असली दान नहीं है, असली तब पूजा नहीं है कि नहीं। गीता कहती है इन सब बातों से बचते हुए आप 3 तरह के गुण वाले लोग होते हैं। और आहार भी सुना आपने, भोजन 3 तरह का होता है, जो जैसे लोग होते हैं उसको भी भोजन पसंद है। सात्विक भोजन क्या होता है सुना आपने, बाबा के शब्दों में, सब कुछ कम कम, मसाला कम, तेल कम। कल ना घुगनी खिलाएगा था, कल की परसों, कल हमारी छोटी मामी जलपान रखी थी सुबह में, सुशील मामा का स्मृति में। हम तो घुगनी अपने बना देते हैं जल्दीबाजी में, ताकि जलेबी बनाने में लेट नहीं हो। लेकिन हम जानते हैं क्या हो गया, हम नहा करके हमको लगा कि शायद भुला गए जलपानो बनवाना आ जाए। भंडारी बाबू से हम बोल दिए थे, वो आके बैठे हुए थे। हम क्या किए, थोड़ा सा हम रूम में लेट गए। जब भजन शुरू हुआ तो हम नीचे आए, अरे वाह जलपान बनाना था, अब समय कम है, तो भंडारी बाबू को हाथ दे दिया बनाने के लिए, तो बन गया थोड़ा सा घुगनी लग जो आप खाते हैं। और जब हम बनाते हैं घुगनी नहीं बनता है। तो कल हमारे बच्चे लोग कहने लगे कि बाबा जब बनाते हैं ना तो घुगनी अलगे होता है, और आज घुगनी अलगे हो गया। हम कैसे घुगनी डाल जानते हैं, हल्का तेल दिया, चना को डाल देते हैं, उसमें नमक दिया, हल्दी दिया, जो दिया, पानी मिला दिया, पानी ढार दिया, सीज के 1 नंबर तैयार हो गया। और लोग ऐसे झोलते हैं, झालते हैं, उसको ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, भुनेंगे, रखेंगे, मतलब उसमें टेस्ट आवे, स्वाद आवे, तो वह पूर्ण सात्विक नहीं होता है। हमारा घुगनी जो होता है आराम से आप सिझा हुआ चना खा रहे हैं, सिझा देते हैं बढ़िया से। बाबा कहते कम कम, सब कुछ कम 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 कम, तेल कम, मसाला कम कम, विशेष में सिद्ध और पवित्र भोजन। गीता सात्विक भोजन क्या होता है, सब कुछ मात्रा अल्प हो, अल्प मात्रा हो, लेकिन उसमें भी अगर स्वाद बेसी अल्प हो जाए तब गाय का दूध विशेष औटा हुआ राजसी हो गया। जब हम गाय का दूध औटते हैं भंडारा के लिए,
तो हमारे गौरव जी भी कहते हैं हमको, आप तो कच्चे दूध का दही पोड़ देते हैं। कच्चा कैसा होता है जी? दूध तो मोटे थे, कच्चा किसको कहते हैं? एक उफान आया, हमने बंद कर दिया। ये लोग क्या करता है, मध्य में आँच कर दिया, ऊँट रहा है, ऊँट रहा है, ऊँट रहा है, ऊँट रहा है, दूध हो गया लाल लाल। और घर में लोग देखिएगा माता लोग का दूध कैसा होता है, अब तो गोठा नहीं है, गोठा पर रख दिया, दूध लाल लाल हो गया। अब दही कहते हैं पका हुआ, वो खाने से बुद्धि आपका पका हुआ हो जाएगा, राजसी बुद्धि हो जाएगी। बहुत औंटा हुआ गाय का दूध भी राजसी है। अब भैंस दूध क्या है? और सत्संगी खाते हैं भैंस दूध, बदल कर खाते हैं। हम सुने गाय गाय पोसते हैं, अब भैंस दूध खरीद के ला खाते हैं। हमारा संटू कुमार है, उस दिन हम गए थे तो कहा हम कि तरफ गाय नहीं छोड़े, हाँ बाबा गाय छे कि भैंसे से बेसी अपने तो खाली गाय दूध न खाई छियै। हाँ हमरा तो पानी लगे छे बाबा, पानी हमें तो भैंस दूध बिना खाई छे वो पूरा छाली वाला मार के, तोरा ध्यान नहीं करना छो, तोरा पसंद से ओ गाय दूध खाली पानी लगे छे, पानी होता है गाय का दूध। बच्चा गाय का दूध पीता है, भैंस दूध नहीं पचेगा, बातर होता है, बातर होता है भैंस दूध। लेकिन हमको चाहिए एकदम पूरा, दही भी चाहिए एकदम पूरा औंटा हुआ, दूध चाहिए पूरा औंटा हुआ, मिला घिस के तब कहते बिंदु ध्यान बिना सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। चलेगा बलिहारी? जिनकी बलिहारी गाते भोजन ऐसा नहीं खाए थे, वो नहीं खाए थे। पूरा राम तोरे बुझते हैं, राम तोरे हमन को कभी कहते राम तोरे का सब्जी बनाओ, राम तोरे चीर दो, सिझा दो, रस दे दो, हमको बड़ा पसंद है, भातों में रोटियों में पसंद है। आ लोग कैसे खाते हैं राम तोरे को? राम तोरे के खाक खाएंगे, भूजते भूस राम तोरे साहब, खाली मसाला और तेल बचा हुआ है, जला कर खाते हैं, छौंक कर खाते हैं कि नहीं? हम दाल छौंकते ही नहीं है, छौंकते ही दाल नहीं है, छौंक बड़ा करते ही नहीं है, सिझाया और खा लिया कि नहीं। ये हमारे कुप्पा घाट आश्रम में भी, धावड़ा आश्रम में भी जब पुराना समय नियम था तो ऐसे ही भोजन बनते थे, ऐसे ही भोजन बनते थे। सुना हमने ऐसे भात दिया, उठा के बिना दाल ढाल दिया, ऐसे ढाल दिया। मतलब ये क्यों बनते थे? गीता के मुताबिक शुद्ध सात्विक भोजन, अल्प मात्रा में, विशेष औटावाद का दूध, भैंस का दूध, मुर्गी, अंडा, ये सब क्या है? उत्तेजक है, बीज रक्षा में बाधक है। आपका वीर्य बिना विवाह किए भी बह जाएगा, उससे बचा नहीं पाइएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं? ये सब क्या है? ये सात्विक भोजन करने के। राजसी भोजन क्या होता है? खूब गरम गरम, लवण युक्त, खूब तीता, खूब लवण युक्त, खूब जो सुना मुन्ना सुना था हमारे बाबा कहते थे, झालदार मसालेदार खा करके बरंडी पीकर होश में भजन होगा। खूब गरम गरम, खूब तित्ता, एकदम सू कर रहे हैं, पूरा मसाला है चकाचक, और लो। अन्य तो क्या कहते हैं, सांसारिक पति भजन भेजी भी क्या बना दिया है, हम गाय भैंस हैं, उसन के रख दिया है, हम गाय भैंस हैं, मैंने खूब मसाला डालो, खूब गरम गरम, खूब झालदार बनाओ, झालदार मसालेदार, खूब कुछ के नहीं, एकदम खाते रहते हैं कि लोग नहीं। ये राजसी भोजन है, उससे लोगों को प्रिय है। और तामसी भोजन क्या? जूठा, पहल पड़ा, बासी, भन भन मक्खी करता है, पति खा लिया, पति जूठा पत्नी उसी में खा रही है, ये सब कोई प्रेम है? इसको प्रेम कहते हैं पति पत्नी का? थरिया के थरिया में खा रहे हैं, पति पत्नी प्रेम है? और ये प्रेम नहीं है, आपका मन के रोग हैं। पति का प्रेम तो तब होता है, पत्नी का प्रेम तब होता है जब पत्नी पति के सामने में कटु कटु वचन को नहीं बोले, डांटे नहीं पति को। पति जो क्या आदर करे, इन्हें डांट दे, चुप रहिए, ये करिए, नारी बने आप, डांट दिए पति को आप, साथ में खाए तो प्रेम हो गया। अरे साथ में कौन सी खाइए, शरीर से मत खिलाइए, दोनों बैठकर ध्यान खाइए, सत्संग जीव दोनों भोजन करे, एक साथ पति पत्नी सत्संग करे। यह कहता है कि नहीं, यह प्रेम है कि नहीं? ये तामसी भोजन झूठा है। मारवाड़ी समाज में एक नियम है, खाने आपको बैठा दे, गर्म रोटी सेक देगा, दे जाएगा, रोटी सेक देगा, देगा, गरम गरम रोटी बनाएगा, फटाफट देगा, फटाफट देगा, फटाफट देगा, गरम गरम बनाकर देगा। मैंने सात्विक शुद्ध सात्विक भोजन खाइए। ये नहीं कि अब बाबा नेपाल में कहते थे कभी कभी, उसने का रखी दिले, इस सेवा नहीं भेलो, जखनी आवे तखनी बना के खिला सेवा भेले, कहते थे हम कर ले छो तब कैसे जना अले तना खिला। इन्हें उसन दिलिए, इकट्ठे खेते रहते, के फिर बनवे गए। ये नहीं, ये कौन भोजन होते हैं? ये तामसी भोजन लोगों को प्रिय होते हैं। मैं सुंघाकुटी गया हुआ था, हमारा सुंघाकुटी जाने का नियम अभी भी वही नियम हो रहा है, हम जाते हैं सुंघाकुटी, कुछ नहीं खाते हैं। अब तो बहुत व्यवस्था हो गई, रोड बन रहे हैं, पहले बहुत खराब स्थिति था, रोडें गाड़ी भी कम थी, झल फल सांझ पहुँचते थे, चलते भोरे भूखे प्यासे पहुँचते थे। हम जैसे पहुँचे, पूजपात हमको प्रणाम की, पूजपात बोले, भंडारी को आवाज़ दिए, बोले ये केना आवे छे सुंघा, जेना लोग भगवान के यहाँ भूखल पूजा करल जाए छे, कोना आवे छे।
एक काम करेगा, जलपान करे दे, चूड़ा भूजी का, चूड़ा के भूजा, सेब काटी का खिलाई दे। भंडारी जाकर सोचने लगे कि भाई बहुत शाम हो ही गई है, अब भोजन अब बनेगा कुछ देर के बाद, फिर तो भोजन बनेगा ही, तो मुढ़ी है, बढ़िया मुढ़ी है, शुद्ध भोजा हुआ, तो मुढ़ी सब मिला कर कुछ खिला देते हैं। वो मन में सोच रहे थे, कुछ बात बोलते हैं मुढ़ी मत खिला, खाली पेट मुढ़ी खाने से पेट खराब है इसे। अब देखिए कैसे होते हैं महापुरुष, क्या किसको कब खिलाना है, कैसे खिलाना है, आतिथ्य कहा हम नहीं जानते हैं। महापुरुष लोग हर एक बात का नमूना सिखाते हैं हम लोगों को। आज देखिए मुसलमान घर की बहन थी, हम अमन को भात दिलवाए, हम रोटी बेले लगे, आधा उठ गई बेचारी, बाबा बहुत किए ना, रुकी बैठिए बैठिए, पत्ता फेंक दिया वो, फिर नया पत्ता उस रोटी हम दी, खाइए खाइए, कम से कम खा तो लीजिए। ये देखिए देश, आपको समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, कैसे आपको सेवा करनी चाहिए, किसकी नहीं। साधु सब बात जानते हैं, सब बात साधु जानते हैं कि नहीं। ऐसा जब सात्विक भोजन, तामसिक भोजन मत खाइए, फल है कटा हुआ, सड़ रहा है, ठीक है। लोग बोलते हैं फ्रिज जब से आया लोग बासी खाने लगा। माता लोग तो और आलसी हो गई, बना बना रख दिया, और पतियों भोला बाबा मिल गया है, खिला रहा है कि नहीं। ये तामसी भोजन है, फल कटा हुआ है, बासी है, जूठा है, और पवित्र है, बहुत दुर्गंध है, मक्खी लग रही है, उसे भोजन मत खाइए, खान ध्यान करने का मन नहीं करेगा। तामसी भोजन होते हैं, तामसी लोगों को प्रिय है। जो भूत पूजा पूछता है उसको प्रिय होता है कि नहीं। संसारी लोगों को कौन भोजन पसंद है, खूब बनाओ, बढ़िया बनाओ, गरम मसाला दो, झालदार बनाओ, ये सुझाव, आपका मन वही खोजेगा भोजन खाने के बाद। और सात्विक भोजन कम खाइए, मुन्ना भैया ठीक ही कहा, गुरुनाथ के प्रवचन में पढ़े हैं, स्वादिष्ट चीज कम खाओ। हम जब भी खीर खाते हैं तो हमको डर लगता है, हम कितनों कर निकाल, नागोबा के कि हम निकलवा ही दिए, नहीं निकालिए निकालिए, हम नहीं खाएंगे, निकालिए। हम लोग क्या करते हैं, पूरी चलिए, नहीं नहीं खीर आवे दो, अब पूरी नहीं कि हो जोगिंदर जी, आवे दो खीर, आवे दो। मैंने सत्संगी भुला गया, और लोग भी खाएगा, कोई ख्याल नहीं। और लोग मैंने यो ख्याल नहीं, दो कर रखे दे, दो दो दो, बात बोलेगा बिंदु नाथ का, अब सामने व्यवहार तो घटिया, खाने में सब जीवन खत्म के नहीं, खाने की लोभी, ये सब सत्संगी के लक्षण होते हैं। आप स्वादिष्ट को कम खाइए, खट्टे मीठे स्वाद को जीतिए, आप जीतेंगे तो इंद्रिया आपकी जीत जाएगी। इंद्रियम और जिभ्या एक के नाल, रो कैसे बचे काल। आप जिभ्या पर नियंत्रण करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करने के लिए मैंने संकल्प किया, पहला संकल्प पिछावन का अलग कर दिया, और संकल्प हमने जिभ्या पर पूरा नियंत्रण लगाया। गंभीर मेरा मन मान गया, कस्तूरबा मेरी माँ बन गई, हमको राम मिल गया। जो लोग राम के लिए हल्ला कर रहे हैं दुनिया में, सीखे गांधी से राम कैसे मिलता है। ये देश काल पात्र के अनुसार आपको भोजन भी होना चाहिए, आहार भी होना चाहिए, पूजा भी होनी चाहिए, गति भी आपकी होगी, दान भी होना चाहिए। ये पूरा पाठ, ये जो हमारा जो ये कार्यक्रम था 14 दिन का, आज इसका समापन हो गया। विनय पद के 3 पद पढ़े गए, और 4 पद 9 अध्याय गीता का पढ़े गए। 9 3 12 दिन का समय था, 2 दिन मानस का पाठ हुआ था। आपको कितना लाभ हो पाया आप जानिए। ये सब कार्यक्रम तो हम रखते हैं, इसी बहाने हम सबको पढ़ लेते हैं। हरिपुर साहिबा कहते थे, आपको सुनाकर जो लाभ हो, हमको अपना सबक याद आ गया। इसलिए सबक साधु का, महात्माओं का, और गुरु महाराज का ग्रंथ है, मेरे मन में सब दिन रहता है कि ये ग्रंथ न मिटे, इसकी चीज़ घड़ी घड़ी बात को लोग जाने। घड़ी बात पढ़ते ले, हम ललचाते हैं आपको, हम स्वाद दिलाते हैं आपको, ताकि पढ़ने का शौक आप में जन्म जाए कि नहीं, शौक पैदा हो जाए कि नहीं। ये मोबाइल तोबाइल में कुछ रखा हुआ नहीं है। अच्छी बात हम सबकी मानते हैं। हमारे मंत्री कुमार जी ने एक बार कहा था, बढ़िया कहा था, बड़ी मीटिंग में कहा, IAS IPS बैठे हुए थे, और कहा कि देखिए भाई, मोबाइल तोबाइल की मैं निंदा नहीं करता हूँ, जल्दी खबर आ, हम सरकार हमारे पास खबर लोग भेजिए, हम कार्रवाई करेंगे, पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन सब कोई मोबाइल पर डिपेंड मत रहिए। किताब को पढ़िए, किताब में देखिए, किताब को शौक पैदा करके आप अच्छे लोग बनेंगे। ग्रंथों को पढ़ना बहुत आवश्यक है, ग्रंथ को पढ़िए, गुरु महाराज जो चीज़ लिख दिए हैं उसका बस पढ़िए। इसलिए हम गीता योग प्रकाश विनय पद का जो ग्रंथ को हम सावन में पढ़े। इस बार तो कम पाठ हो सका, फिर भी संतोष रखिए, जितना मिला उतना ही संतोष रखिए। और फिर कौन जानता अगला सावन में हम रहें, क्या पढ़ें, कौन रहे, किसका पता है। किसका श्राद्ध हो जाए, किसका भंडारा आप खा लीजिए, किसका हमारा भंडारा आप खा लीजिए, कौन जानता है। ये सब करके जाएंगे ना, तो यहाँ भंडारा हो कि नहीं हो, अपना भंडारा खूब होगा। ये सब सुन करके जाएंगे तो देवता भी आपको नमन करेगा, और आने की जगह भी आपको मिलेगी। और फिर जन्मेंगे तो राजसी घर में नहीं, शुद्ध सात्विक घर में आप पैदा होंगे। अच्छी माँ आपको मिलेगी, अच्छा परिवार आपको मिलेगा, वहाँ खानदान अच्छा मिलेगा, फिर भजन ध्यान की तैयारी आपकी अच्छी होगी। इन्हीं सब बातों को लेकर कार्यक्रम हम करते रहे हैं, और बड़ा बढ़िया से कार्यक्रम जो लोग आए, रामसर भाई तो बहुत बेचारे, मुन्ना भैया आए रहे, दूर से रामसर भाई आते रहे, और बीच में लोग आते रहे। माता बहन ने बहुत बनाई, जो जहाँ से आए सब धन्यवाद के पात्र हैं।
जो जितना इसके भाग में था सुन पाए आप। और जो लोग लाइव पर बड़े लोग खुश हो रहे हैं कि कम से कम हम लोग घर बैठे भी बहुत दूर में रहते थे सुन रहे हैं कि अगर आपको लाभ हुआ हो गुरु की कृपा मानिए। हम तो गुरु की रोटी खाते हैं, उनके हम नौकर हैं, उनका हम काम करते हैं। गुरु ने कहा सन्यासी खेती नहीं किया, व्यापार नहीं किया, नौकरी, एक काम सन्यासी ले लिया अपने माथे पर, सबको दिखाया संसार का पार, चलना रब चलना विश्वास, यह सन्यासी का काम, यही है स्वावलंबी जीवन। अगर सन्यासी ये काम करके खाता है तो उचित रोटी खाता है। हम गुरु के घर में रहते हैं, गुरु का पानी पीते हैं, गुरु की रोटी खाते हैं, गुरु का सब दिया हुआ पहनते हैं, तो हम गुरु का काम क्यों न करें। हम लोग तो उनके नौकर हैं। और गुरु का ज्ञान को आप जानिए, आपको लाभ हो। संत मत का सन्यासी कथाकार नहीं है, पैसा पर कथा बाँचने नहीं आता है, पैसा नहीं कमाता है, वो जीवन दानी होता है। वो जीवन दान गुरु ज्ञान का ऊँचा करने के लिए होता है। इन सब बातों इसलिए हम इस कार्यक्रम रखे थे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ और पूज्य महर्षि दलवाद परमहंस जी महाराज हमको मिले, ये सब बात हमारे दिमाग में अटती गई है। अच्छे गुरु ना मिलते हम नहीं संभाल पाते इस चीज़ को, संभाले हैं और उन्हीं की कृपा से सब कुछ हुआ है। उनका चीज़ उनके दान की नहीं, इसलिए आप लोग से धन्यवाद के पात्र हैं। गुरु से हम प्रार्थना करते हैं, हजूर से हम प्रार्थना करते हैं पूरी मस्जिद दरबार से सब लोगों की बुद्धि सात्विक हो जाए, अच्छी बात को समझ पाएँ और करें तो आपका जीवन धन्य धन्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ यह कार्यक्रम का समापन होता है। प्रेम